ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः प्रव्रजन्तमनपेत अपेतकृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। प्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मनिमानतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीप अतिथिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। यस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मनामहि गृह्णामि यथा मनीषम्। नीचोऽजयो गुणविसर्ग अनुप्रविष्ट ये हि पुमाननुवर्णितेन भूतैर्महद्भिर्यैमां पुरा प्रभु निर्मायशेते यदमुषपूरुषः पुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं स्वलङ्करिशिष्टभगवन् वचांसि मे। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मनि अखिलधारि इति सङ्कल्पवर्णय दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनाथेन चान्यसा। दशमे दशमं लक्ष्यम् आश्रित आश्रय विग्रह श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हरे कृष्णा। बहुत सभी भक्तों का स्वागत है हमारे भक्ति वैभव की श्रृंखला में। तो कल हम कक्षा नहीं ले पाए क्योंकि हम गए थे उधर यहाँ पर दीक्षा समारोह में, तो वहाँ पर महाराज जी का प्रवचन था तो हरे वो कृष्ण। हम नहीं कर रहे। आवाज आवाज कम। हरे कृष्णा। आवाज आवाज कम। आवाज आवाज थोड़ा कम आता है। आवाज कम है तो ये लगा के देखता हूँ, इससे शायद बढ़ जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी वैसा ही है या कुछ बदल है? अभी थोड़ा कुछ बदला नहीं। हाँ। नहीं। अभी थोड़ा अच्छा है, पर लेकिन थोड़ा कम ही है। नहीं वो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है तो, लेकिन आपको सुनाई तो दे रहा है एटलीस्ट। यस यस। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। हम अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय। तो 15वां अध्याय हमने पिछली बार समाप्त किया। तो अभी 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो ये बहुत ही विशेष जो लीला है उसका चर्चा हो रहा है। बहुत ही रोचक है, जहाँ पर
बहुत सारे सिद्धांत प्रकट होते हैं। तो अभी ये 16वां अध्याय, तो 16वां अध्याय में क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे तो जो पहले सिद्धांत बोले ना आप अभी, तो सिद्धांत और तत्व में क्या अंतर होता है? सिद्ध अंत, तो जिसका सिद्धि कभी अंत नहीं होता उसको बोलते हैं सिद्धांत। मतलब वो हमेशा सत्य होता है, ये सिद्धांत का परिभाषा है। और तत्व में क्या अंतर होता है? तत्व, तत्व जीव गोस्वामी परिभाषा करते हैं कि तत्व, ये जो वदंती तत्तत्वविदस्, ऐसा श्लोक है ना कि तत्वम ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। वहां पर वो परिभाषा करते हैं कि तत्व ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा खुशी देता है जीवात्मा, उसको तत्व बोला जा सकता है। क्योंकि हर एक जीवात्मा वही ढूंढ रहा है, ऐसे वो परिभाषा देते हैं तत्व की। और सिद्धांत तो से ये कुछ परिभाषाएं हैं जिसका हम विचार कर सकते हैं। तो इस अध्याय का कार्य का देखते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं वृत्तेषु, तो अभी क्या हुआ है, मैं संदर्भ दे रहा हूँ कि जय जय विजय ने चार कुमारों को देखा। चार कुमार नग्न अवस्था में छोटे बच्चे थे, तो उनको लगा कि इनको रोकना चाहिए, ये उनका अस्तित्व को भी नहीं देखे। तो वो थोड़े क्रोधित हो गए अपने आंखों में, और फिर कुमार वो देख करके क्रोधित हो गए। और फिर उन्होंने क्रिया की, उन्होंने भाले रखे। तो फिर चार कुमार भी क्रोधित, इतना क्रोध हुआ उनका कि उन्होंने उनका निंदा किया कि वैकुंठ में ऐसी विषमता कैसे। और फिर वो निंदा करके संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने शाप भी दे दिया। और जब उन्होंने शाप दिया तब भी जय विजय इनको बहुत ही पछतावा हुआ कि हमने भगवान को शायद तुष्ट कर दिया। तो इसलिए वो तुरंत नम्रता से अनुताप करके च- चार कुमारों के चरणों में गिरे। और ये चरणों में गिरने की वजह से चार कुमार के हृदय में पश्चाताप प्रकट हुआ, नम्रता प्रकट हुआ। और उनको भी लगा कि अरे हमने भगवान के सेवकों का अपराध कर दिया, उनको शापित कर दिया। तो ऐसे दोनों के हृदय में जब पश्चाताप रूपी और आत्मधिक्कार रूपी भाव प्रकट हुआ, नम्रता दैन्यता प्रकट हुआ, तभी भक्ति देवी खुश हो करके, भक्ति देवी यहाँ पर प्रकट होने के लिए भगवान खुद लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हुए। और मानो ऐसा सोच रहे कि अरे ये लोग मेरा चरण कमल देखना चाहते हैं, तो मैं ही इनके पास जाता हूँ। और उनकी ये ये जो चार कुमार है, ये अद्वैतवादी है। उन्होंने ब्रह्म का आनंद का आस्वादन किया है, लेकिन मैं इनको अभी मैं उन्होंने भौतिक मेरी बहिरंग शक्ति का आस्वादन करके उसको त्याग कर दिया। वो बिल्कुल उचित है, लेकिन उन्होंने अंतरंग शक्ति का कुछ अनुभव नहीं किया। तो मैं उस उनको अंतरंग शक्ति का अनुभव कराऊंगा, ऐसा करके वो कहे। और फिर भगवान प्रकट होने पर उन्होंने बहुत ही सुंदरता से स्मिता हास्य करके सभी वातावरण जो बहुत गर्म वातावरण था उसको बहुत ही ठंडा कर दिया, बहुत ही शीतल कर दिया अपने उपस्थिति से, अपने चितवन से, अपने स्मित हास्य से, अपने आदान प्रदान से, आंखों से। तो वो सब होने के बाद दोनों शांत हो गए, चार कुमार भी शांत हो गए। उनको लग रहा था कि अरे हमने शायद भगवान का अपराध कर दिया, भगवान के पार्षद ऊपर हमने स्थापित करके, लेकिन वो देखे कि भगवान तो खुश है। तो वो सांत्वना पा गए। और जय विजय भी दुखी थे कि हमें अभी भगवान को देखने का कभी मौका नहीं मिलेगा, उनके चरण कमल हमने कब
दर्शन नहीं होंगे, तो उनको भी उन्होंने सांत्वना दिया। ऐसे सांत्वना देने के बाद चार कुमार बोल उठे, और चार कुमारों को भगवान के माधुर्य का आस्वादन हुआ। भगवान की मधुरता मतलब उनका सौंदर्य, उनका सौश्वर्य, उनका सौस्वरता तो अभी भगवान बोलेंगे तब वो अनुभव करेंगे, लेकिन बाकी सभी अंगों का सौगंध्य, सौश्वर्य इत्यादि का अनुभव हुआ और वो भाव विभोर हो गए। और फिर चार कुमारों ने व्यक्त किया उनका हृदय कि भाई हम अभी भक्त बन गए हैं, हम आपके बहुत कृतज्ञ है, आप कितने सहनशील हैं, आप कितने कृपालु है, और आपकी कृपा भक्तों की कृपा की वजह से हमें प्राप्त हुई, क्योंकि नारद मुनि, ब्रह्मा, इन्होंने हमको आपके बारे में बताया, लेकिन अभी आपको देख करके हम बहुत कृतकृत्य हुए हैं। तो हम अभी हमने, उनको ये भी पता चल गया कि हमने अपराध किया है, तो वो बोले कि हम अभी अ, नरक में भी जाने के लिए तैयार है, हालांकि हमें भक्ति का विस्मरण ना हो, क्योंकि हमने अपराध किया है इनको। तो अभी हम पूरे के पूरे भगवान के अनुभव में स्थिर हो गए, हम ब्रह्म के अनुभव पे बिल्कुल स्थिर नहीं है, हम अभी भगवान। और भगवान उधर क्या कर रहे थे ऐसा, अपना एक कमल, कमल के पुष्प को, कमल या लिली के पुष्प को घुमा रहे थे कि अरे हे कुमारो, आपकी अद्वैत के ऊपर स्थिरता कहाँ गई, आपने आपके दिल को संभालो। लेकिन वो पूरे शोभित हो गए थे भगवान की मधुरता का अनुभव करके। तो उसके बाद उन्होंने, चार कुमारों ने भगवान की प्रशंसा की, कृतज्ञता व्यक्त की और भक्त बन गए, वो बोले हम अभी भक्त हैं। तो ये सब होने के बाद पिछले अध्याय वहां पर खत्म हुए, बराबर। तो अभी भगवान उनको बोलने वाले हैं 16वें अध्याय में। तो ये है कारिका। वृत्तेषु आत्मीयताम् आत्मषु आदरं जनतां हरिः षोडशे विभतां तेषां शापम् एवा एवान्वमोदता। 16वें अध्याय में भगवान भयभीत कुमारों के शाप को स्वीकार करते हैं। तो कुमार लोग तो थोड़े भयभीत हो गए थे ना, तो उन्होंने शाप दे दिया था, तो भगवान उनको और अभी शांत कर रहे हैं कि भाई आपने जो शाप दिया वो उचित है, मैं भी उसको अनुमोदन करता हूँ। तो वो भयभीत हो गए थे, तो उनके शाप को स्वीकार किया, क्योंकि चार कुमार जान लिए कि जिन द्वारपालों ने को भगवान से प्रेम था, भगवान उनके प्रति स्नेह रखते थे। तो भगवान का स्नेह द्वारपालों के ऊपर भी प्रकट होता है भगवान की वाणी में। और उसी समय भगवान उनको भी सांत्वना दे रहे कि भाई आपने जो शाप दिया वो उचित है। एक्चुअली ये भगवान का शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व मतलब क्या, जैसे भृगु मुनि का लीला आपको पता है ना। भृगु मुनि जब भगवान शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी, शिव जी और फिर भगवान विष्णु के पास गए, और गलती किसने किया था, भृगु मुनि ने, और माफी किसने मांगा, भृगु मुनि ने क्या गलती किया, भगवान के वक्षस, भगवान के आंतरिक जो कक्ष है वहां पर जा करके, वहां पर लक्ष्मी जी विराजमान थी, लक्ष्मी जी के जांग पर सर रख के वो सो रहे थे, तब भी वो प्रवेश किए उधर। ये पहली गलती। उसके बाद उन्होंने क्या किया, भगवान के छाती पर एक ये किया। हाँ, तो ये गलती किया, और माफी कौन मांग रहा है उधर, भगवान विष्णु। हाँ भगवान विष्णु माफी मांगते, क्यों माफी मांगते हो। भगवान वो कहते हैं कि मेरा वक्षस्थल बहुत चट्टान पत्थर की तरह कठोर है, कहीं आपके जो चरण बहुत, आपके पांव बहुत कोमल हैं, तो कहीं उन्हें कुछ उस पे घात ना होगा वो, उसकी वजह हाँ से। वो तो वो बोले, लेकिन उन्होंने माफी क्यों मांगी। भगवान विष्णु ने। हम्म। और हम्म,
और लक्ष्मी जी भी क्रोधित हुई नहीं, लक्ष्मी जी समझ गई कि भाई ठीक है, मेरे स्वामी माँ ने कुछ बोला नहीं, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं। तो ये क्या है कि भृगु मुनि को बहुत लज्जित अनुभव होगा ना, तो लज्जा उनका कम करने के लिए, उनका सांत्वना देने के लिए उन्होंने माफी मांगा, जिससे वो ठंडे हो जाए। उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया और एहसास भी उनको हुआ। वो तो अश्रु बह रहे थे उनके नेत्रों से भगवान का सुमधुर आदान प्रदान देख करके। और वो बोले, अरे माफ करो, आपके चरण कमल कितने कोमल है, मेरा हृदय बहुत कठोर है, शायद आपको कुछ लग गया तो मैं उसका थोड़ा मालिश कर देता हूँ। हमें माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि आप पधारे हैं, हम आपका अच्छा आदर तिथ्य कर नहीं पाए। तो ये भगवान ने बोला। तो इसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। आध्यात्मिक जगत होता है शुद्ध सत्व में, और भौतिक जगत में तीन गुण होते हैं। तो वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि सत्व गुण का अर्थ है आप माफ करते हो, गलती माफ करते हो दूसरे की, ये है सत्व गुण का स्थिति। लेकिन शुद्ध सत्व मतलब क्या? शुद्ध सत्व मत आप माफी मांगते हो। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है, जहां पर पूरा वैकुंठ जगत ऐसे भाव से उपस्थित होता है। तो यहाँ जी, पर भी आपने देखिए। क्या हाँ? कहा? सत्व गुण में माफ कर दें और शुद्ध सत्व में क्या डिफरेंस बताया प्रभु जी? माफ करते नहीं, आप माफी मांगते हैं। गलती किया है सामने वाले ने, जी। लेकिन उसको सांत्वना, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैंने ऐसे बड़े व्यक्ति के ऊपर गलती किया। तो भगवान माफी मांगते हैं। तो ये शुद्ध सत्व का आदान प्रदान है। और लक्ष्मी जी भी वहां पर वैसे ही प्रस्तुत हुई। तो ये शुद्ध सत्व है। तो यहाँ पर यही शुद्ध सत्व प्रकट हो रहा। तो अभी भगवान जो बोलेंगे ना, तो भगवान माफी मांगने वाले हैं। वो बोलेंगे, मेरे आप एक्चुअली आप मैंने गलती किया है, मैंने अपराध किया, क्योंकि ये मेरे लोग हैं ना। तो मेरे से अपराध हुआ है, चाहे चाहो तो मेरे हाथ भी काट सकते हो आप। ऐसा वो बोलेंगे। तो ऐसे भगवान है, वहां पर श्री भी आई हुई है। तो ये शुद्ध सत्व का स्तर है, शुद्ध सत्व का चेतना है। मतलब कोई आदमी को कुछ हिला नहीं सकता, कितना भी कुछ कर ले। जैसे जैसे हरिदास ठाकुर है ना, उनको भी इतना समस्या किया, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नकारात्मक भाव से कुछ बोला ही नहीं, जो मार रहे थे उनको। तो ये शुद्ध सत्व का चेतना है, शुद्ध सत्व का आदान प्रदान, वही भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। वो भृगु मुनि का और भगवान विष्णु का याद आया, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये शुद्ध सत्व का आदान प्रदान। तो भगवान भयभीत कुमारों को थोड़ा प्रभु जी, शांत। शुद्ध भक्त हम बोलते हैं। हाँ, प्रभु जी, हम जो शुद्ध भक्त ऐसा बोलते हैं, तो वो शुद्ध भक्त भी शुद्ध सत्व में होते हैं क्या? बिल्कुल। क्योंकि वो शुद्ध भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति मतलब तीन गुणों से परे होता है। तीन गुणों से परे मतलब शुद्ध सत्व। हम्म। तो वो हमेशा जो शुद्ध, मतलब जो भाव और प्रेम स्तर पे पहुंचे हुए हैं, वो वही शुद्ध सत्व में रहता है। शुद्ध सत्व मतलब क्या? जहां पर भगवान की अंतरंग शक्ति का कृपा होता है हमेशा। क्या है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि। तो वो स्तर पे है। ठीक है। तो वो शुद्ध भक्ति का हर क्षण अनुशीलन करते हैं, तो वो शुद्ध सत्व में ही रहते हैं। और हम साधक कभी कभी शुद्ध भक्ति करते हैं, मतलब जब शुद्ध भक्ति कर रहे हैं हम तीन गुणों के परे हैं। शुद्ध भक्ति कर रहे हैं मतलब क्या? कि हम हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए ही हर कार्य कर रहे हैं, हर बोली बोल रहे, हर श्वास ले रहे, ऐसे। ठीक है। तो तब शुद्ध सत्व में स्थित होंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर भगवान हमको सांत्वना दे। तो पहले, हाँ, तो पहला श्लोक देखते। तो पहले 11 श्लोकों में भगवान, 12 श्लोक है, हाँ, पहले 12 श्लोक भगवान बोलेंगे, बाद में फिर ब्रह्मा बोलेंगे। वैसा आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मोवाच इति तत्गणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादीदं विकुण्ठ निलयो विभुः। हाँ, हरे कृष्ण। ब्रह्मा ने ब्रह्मा कहा, ने, इस हाँ तरह बोले। मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। तो इति तद्गणतां तेषां, तो भगवान उनके जो वक्तव्य था वो बहुत खुश थे। भगवान ने देखा कि अरे ये लोगों को जय विजय की वजह से कृपा प्राप्त हो गई, वो भक्त भी बने, और उन्होंने कुछ गुणगान किया ना भगवान ने। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि भगवान उनके वक्तव्य से खुश थे। तो इति तद्गुणताम तेषां मुनीनाम योग वितरण प्रतिनंदे, प्रतिनंदे मतलब बधाई देकर कि आपने उचित बोला है, और उचित कार्य भी बताएंगे, शाप भी दिया वो भी सही। जगाद, जगाद मतलब बोला। विकुंठ निलयो विभु, तो भगवान ने इस प्रकार कहा। तो भगवान अभी बोलेंगे 2 से लेकर के 12 कि हे, इसका भाव ये है कि भाई अपराध करने से नहीं डरना चाहिए आपने। हे कुमारो, आपने शाप दे करके और उसको 11 श्लोक में व्यक्त किया है। तो पहले 2 से 5 जो श्लोक है वहां पर भगवान अपने द्वारपालों की प्रेम से, स्नेह से भर्त्सना कर रहे हैं, मानो प्रेम पूर्वक डांटते भी हैं, और अगले 6 श्लोक, अगले ब्राह्मण की स्तुति करते हैं 6 से लेकर के 11 श्लोकों में। तो बहुत ऊंचा स्तुति है भगवान द्वारा ब्राह्मणों का, क्योंकि 4 कुमार ब्राह्मण हैं। तो ऐसा ये सेक्शन है 2 से लेकर के 5 या 6 से लेकर के 11, मोटा मोटी ये 2 चीजें उस कि भाई आप जो शाप दिया है, जो आपने किया है, तो आप डरिए मत। और वो इनको डांटते हैं 4 कुमारों को, सॉरी जय विजय को प्रेम से डांट रहे हैं मान। और फिर ब्राह्मणों को स्तुति करते हैं 6 7 8 9 10 11, ऐसा ये सेक्शन है। श्री भगवान वाच तौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय वच कदर्थीकृत्य माम यद्यथो बहवाक्रातिमतिक्रमम्। हाँ, हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि ये मेरे हैं, मह्यम, मह्यम पार्षदों, कि ये मेरे पार्षद है, ये दोनों, इनका नाम जय विजय है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, कदर्थी कृत्यमाम, मेरी तरफ भी उन्होंने अपराध किया है, मेरी अवज्ञा करके। हाँ, भगवत प्रतिकूल शीलव ऐसा बोला था ना। हाँ, तो बिल्कुल सही बोल रहे थे आप कि मेरी अवज्ञा किया इसलिए आपसे गलत व्यवहार किया है। और क्या व्यवहार था, बहु अक्रमताम अतिक्रम, बहुत बड़ा अत्यधिक महान अपराध किया है आपको रोक करके आपके प्रति। तो पहला उन्होंने जो अनुमोदन किया कि भाई बिल्कुल इन्होंने गलती किया है, इन्होंने मेरा अवज्ञा किया है और आपके प्रति महान अपराध है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर पूरा अपराध के बारे में बोलते हैं कि अपराध बहुत ही भक्त के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। भगवत भक्त के चरणों पर अपराध करना एक भारी दोष है। वैकुंठ में भी पहुंच जाए तो भी संभावना बनी रहती है कि अपराध करे।
हरे कृष्ण। किंतु अगर यही है, अंतर यही है कि जब वैकुंठ लोक में होता है और यदि संयोगवश अगर कोई अपराध करता भी है वो भगवान उसे बचाए। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये जो अपराध वैकुंठ में अपराध, तो ये वैकुंठ का जो अपराध मतलब वहां पर अपराध होता नहीं है, संयोगवश प्रभुपाद जी बोले बराबर है। जैसे कुछ कुछ कहानियां आती है, अपराध होने की वजह से सीधा माँ इधर कुछ बन गया है, लेकिन ये सब लीला के लिए, ये जानना चाहिए संयोगवश। वहां पर अपराध नहीं होता, अब शुद्ध शत्रुओं में है तो अपराध तो ये समझना है। लेकिन तो प्रभुपाद जी वही संयोगवश बोल करके बोलते हैं भगवान उनको बचाते हैं। भगवान बोल रहे ये मेरे लोग हैं। शिव भगवान तथा सेवक के बर्तावों की यह विशिष्टता है, जैसा कि जय तथा विजय से संबंधित प्रस्तुत घटना में देख जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त अतिक्रम शब्द सूचित करता है कि भक्त अपमान करते समय मनुष्य स्वयं शिव भगवान की उपेक्षा करे। तो यही होता है अपराध मतलब क्या है? अपराध एक लाइन में अगर हमें बोलना है कि अपराध क्या है, तो वो है किसी आध्यात्मिक या भक्तिमय वस्तु को या व्यक्ति को या परिस्थिति को भौतिक दृष्टिकोण से देखना, क्योंकि हर चीज भगवान से संबंधित है। तो इसको अपराध बोलते, मटेरियल विजन। आध्यात्मिक चीजों को भौतिक चीज समझ के देखना और उसके साथ आदान प्रदान करना, ये अपराध है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, जब अपमान होता है मतलब हम भगवान की ही अवहेलना कर देते हैं, स्वयं भगवान की उपेक्षा करते हैं। यही कपिल मुनि बोलते हैं ना तीसरे स्कंद में, यहाँ पर आएगा 29वें अध्याय में, आप देखोगे भगवान बहुत ही बड़ा ताड़न करते हैं, स्नेह से ताड़न। यहाँ पर स्नेह से ताड़न हो रहा है, वहां पर भी स्नेह से ताड़न कर रहे हैं। वो किसका कर रहे हैं? तो अगर कोई खोल सकता है तो खोले ये 3.29.21, ये श्लोक कोई खोल सकता है क्या हिंदी में? तो खोले और दिखाएं। मेरे पास हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में दिखा सकते हैं। यहाँ पर यहाँ जैसे भगवान स्नेह से भर्त्सना कर रहे हैं, वैसे कपिल मुनि भी वही भाव से भर्त्सना कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं किसी के पास हिंदी में? तो ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इंग्लिश में। तो हाँ प्रभु जी है मेरे पास। हाँ, दिखा सकते हैं क्या? क्या है आपके हिं- सामने है? हिंदी में है मेरे पास। हाँ ठीक है, तो हिंदी में आप भाषांतर पढ़िए 21वें श्लोक का। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तम अवज्ञा माम मर्त्या कुरुते च विडम्बनम। पढ़िए। 163.2 पॉइंट। 29.21। तो यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं देखो, जो भक्त, देखो, सिंस द सुप्रीम लॉर्ड Kapila then speaks with somewhat angrily out of affection to benefit his devotee who does not respect all beings। तो यहाँ पर कपिल मुनि स्नेहवश भर्त्सना कर रहे हैं ऐसे भक्त की जो सभी जीवात्माओं को आदर नहीं करता। तो बहुत ही क्रोध होकर के बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, देखा, मिला क्या आपने? हाँ हाँ प्रभु जी हाँ, मुझे मिला। 2.2। पढ़िए भाषण पे। शांत हो। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है, तो यह केवल स्वांग या दिखावा है। हाँ, तो देखिए ये दिखावा है कि आप भगवान का सेवा कर रहे हैं, नवविधा भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन किसी जीवात्माओं का अनादर करते हैं। या यहाँ पर बोला है क्या? अवज्ञा। तो अवज्ञा ये पहला ये है, अवज्ञा। और फिर डिस अवज्ञा, चार स्तर बोलते हैं चार श्लोकों।
मतलब क्या, अनादर कर रहे हैं। भगवान सबके हृदय में है और अवज्ञा करके ही आप किसी को ये करेंगे, तो वो जो विग्रह पूजा है या भक्ति है वो क्या है, एक दिखावा है। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, वो दिखावा नहीं है, वो घी इसमें डाल रहा है, यज्ञ में घी नहीं डाल रहा है, राख में घी डाल रहा है। पढ़िए भाषण, 22वां श्लोक भाषण। यस प्रभु जी। जो मंदिरों में श्री भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है। और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। तो देखिए, राख में आहुति डाल रहा है मतलब उसका कुछ फल मिलेगा क्या? भक्ति कर रहा है लेकिन कुछ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हित्वा, हित्वा मतलब क्या, उसको अनादर करता है। अगले श्लोक में बोलते हैं कि मैं इससे कभी, ये आदमी कभी ही शांत नहीं रहता जो द्वेष करता है किसी को। हाँ पढ़िए भाषांतर, 23वां श्लोक। जो मुझे तो सम्मान अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वह इस कारण पृथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। हाँ, तो उसको शांति कब नहीं, देखो दिखावा करता है, घी, राख में घी डालता है और कभी शांत नहीं होता जो आदमी अनादर करता है, द्वेष करता है। और अंतिम श्लोक है कि मैं ऐसे आदमी से कभी भी खुश नहीं, कभी भी संतुष्ट नहीं होता। हाँ पढ़िए भाषण 24। हे माते, भले ही कोई पुरुष यथोचित अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनभिज्ञ रहता है, तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों न करे, मैं उससे कभी भी प्रसन्न नहीं होता। तो यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जब किसी भक्त का अपमान करते समय मनुष्य भगवान की उपेक्षा कर दे। और मतलब क्या, भगवान सबके हृदय में है लेकिन कैसे अपमान कर सकता है? इसलिए ये सबको आदर देना ये बहुत जरूरी चीज है। इसलिए प्रहलाद महाराज अपने पिता का भी आदर कर रहे थे, हालांकि पिता इतना इतना समस्या की है उनको, क्योंकि वो भगवान को देख पा रहे। तो ये बात है, तो कपिल मुनि भी वही बोले। और फिर द्वारपालों ने गलती से मुनियों को वैकुंठ में प्रवेश करने से रोका, किंतु चूंकि भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए थे, अतएव बड़े चढ़े भक्तों को आशा न थी कि वे विनष्ट हो सकते। उस स्थान पर भगवान की उपस्थिति भक्तों के हृदय को अत्यंत प्रसन्नता देने वाली थी। तो इसका हमने चर्चा किया, कृष्ण प्रसाद सुमुख। शिव भगवान समझ गए कि असली आपत्ति यह थी कि मुनिगण उनके चरण कमल का दर्शन नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने स्वयं चलकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा। शिव भगवान इतने दयालु है कि यदि कोई भक्त को कोई अवरोध होता है तो वे स्थिति को इस तरह संभालते हैं कि भक्त को उनके चरण कमल का दर्शन से विहीन नहीं होना पड़े। तो देखिए, कृपया म्यूट कीजिए, इसका आवाज आ रहा है। हाँ, तो देखिए, ये है भगवान का स्वभाव। तो जय विजय को भी लग रहा था कि अबे हमको भगवान के चरण कमल का दर्शन नहीं होगा। चार कुमार तो उसका ही दर्शन, उनका भी दर्शन करने के लिए आए थे। तो दोनों को उन्होंने, दोनों भक्त है ना, भगवान इतने दयालु है कि दोनों को उन्होंने मदद किया, दोनों को प्रसन्नता दी। तो प्रभुपाद जी बहुत विशेष उदाहरण देते हैं इधर हरिदास ठाकुर का, जो अपराध तो कभी किए नहीं लेकिन मंदिर में अपने नम्रता की वजह से नहीं जाते थे, तो भगवान जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं महाप्रसाद लेकर के हर दिन उनके पास आते थे दर्शन देने। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी विनम्रता को समझ गए इत्यादि। तो प्रभुपाद जी वो उदाहरण दे रहे। सो वही आचरण यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में पाते हैं, वो यहाँ पर भागवतम में भी पाते हैं। और वो अकेले नहीं आए, लक्ष्मी को भी लेके आए।
लक्ष्मी देवी सामान्य व्यक्तियों को नहीं दिखती, किंतु भगवान इतने कृपालु थे, यद्यपि भक्तों ने ऐसे सम्मान की कामना नहीं की थी, तो भी लक्ष्मी के साथ उनके समक्ष पहुंचे, लक्ष्मी का भी दर्शन दिया। तो ऐसे भगवान का गुणगान किया हुआ। श्लोक संख्या 3। यस्त्वेतयो धृतो दंडो भगवद्भिर अनुप्रतैः स एवानुमतोऽस्माभिर्मनयो देवहेलनात्। हे मुनियो, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी वो बोलना चाह रहे हैं कि देखो, विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि मैं भी इनको यही दंड देने वाला था। देखिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों ने मेरी उपेक्षा करते हुए आपका अपराध किया है। ये पिछला श्लोक है। क्योंकि उन्होंने मेरे द्वारा वांछित आचरण की उपेक्षा की है, क्योंकि मैं आपके साथ कैसे प्रस्तुत हुआ वैसे उन्होंने प्रस्तुत होना चाहिए, तो उपेक्षा की है। मुझे जो दंड देना चाहिए आपने दिया है। जिन्होंने मुझे समर्पित प्रतिज्ञा की है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में मुझे नाराज किया है, देवहेलनाथ। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है, तो मैं अनुमोदन कर रहा हूँ। भवद्भिर दंडो अधृत, बिल्कुल सही है, आपने दिया वो धृत किया गया, दिया गया दंड सही है। मैं अनुमता, मेरे द्वारा अनुमोदित है, अनुमति है इसका। देवहेलनाथ, क्योंकि इन्होंने मेरे द्वारा मैंने जो अपेक्षा की थी ऐसा आदान प्रदान इन्होंने। तो अगले श्लोक में मानो चार कुमार बोले, अरे विश्वनाथ को ठाकुर बोले, इसके अलावा मैंने आपके खिलाफ अपराध किया। ऐसे भगवान बोल रहे इन्होंने तो किया अपराध, मैंने भी अपराध किया। यह अपराध कैसा है कुमार मानेंगे। अगर जय विजय मेरे नौकर नहीं होते और मैं उनकी प्रति इतना स्नेही नहीं होता तो मेरी ओर से कोई अपराध नहीं। तो ये यहाँ पर स्नेह दिखा रहे हैं। अगले श्लोक में आप देखिए, तद्वः प्रसादयाम्याद्य ब्रह्मदैव परम हि मे तथेत्यात्मकृतं मन्ये यस्तपुंभिरसकृताः। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हुए। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक है। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर भगवान भी माफी मांग रहे हैं चार कुमार, कि भाई देखो, हमने ये अपराध, मैं मेरे खिलाफ भी अपराध है, और मैंने ही अपराध किया है। क्यों? क्योंकि ये मेरे लोग हैं ना, ये मेरे हैं। आत्मिक कृतम मन्ये, मतलब बहुत, देखो वो मुझसे स्नेह करते हैं, मैं उनसे स्नेह करता हूँ, इसलिए उन्होंने जो किया वो मैंने किया। ये भाव है, समझ रहे हैं? तो उनका स्नेह प्रकट हो रहा है जय विजय की तरफ, और उनका गलती वो खुद मान रहे हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं। ब्रह्म दैव परम ही में, अरे मेरे लिए ब्राह्मण देवता के समान है, क्योंकि मैं ब्राह्मण, नमो ब्रह्मण्य देवाय। प्रभुपाद जी इसको भी उद्धृत करेंगे आगे। तो भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के पूज्य देव भी है। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के मंत्र में कहा गया है, जो वास्तव में ब्राह्मण है वो क्या करता है, वो विष्णु लोक को देखता है। तो आप में से कुछ ये श्लोक जानते हैं ना, हम बोलते हैं जब सेवा में जाते हैं कि ब्राह्मण हमेशा आध्यात्मिक जगत को देखता है। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, परम पद को हमेशा देखते हैं। दिविवा चक्षुराततम तब्द प्रासो विप्रन्नवो जागरुवाद संसमिधते तद विष्णु परमम पदम। तो जैसे जागृत आदमी सूर्य को देख सकता है,
वैसे ब्राह्मण आध्यात्मिकता से जागरूक होता है, वो आध्यात्मिक जगत, परम पद या विष्णु को हमेशा देखता है। जो लोग योग्य ब्राह्मण है वे भगवान के विष्णु रूप की ही पूजा करते हैं, जिसका अर्थ कृष्ण, राम तथा श्री विष्णु के समस्त अंश। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं वो वैष्णव ब्राह्मण है, वो अभक्त ब्राह्मण नहीं है, वो तथाकथित ब्राह्मण है ही नहीं। तो उसका सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। देखो, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ वैष्णव और वैष्णव का अर्थ ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो आदमी ब्रह्म को जानता है और साक्षात्कार किया है, समझ लिया, वो वो ब्राह्मण है। और वैष्णव कौन है? जिसको है भगवान को साक्षात्कार कर समझ, तो ये ब्राह्मण। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना होगा कि भगवान द्वारा इस अध्याय में वर्णित ब्राह्मण की महिमाएं उनके भक्त ब्राह्मण या वैष्णव की द्योतक है। तो आप देखेंगे अभी 6 से लेकर के 11 में बहुत ही ज्यादा ब्राह्मण की महिमा कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। लेकिन वो कौन से ब्राह्मण का बात हो रहा है? जो वैष्णव ब्राह्मण है उसका बात, ना कि तथाकथित ब्राह्मण जिसने सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। इससे कभी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस संदर्भ में तथाकथित ब्राह्मण का उल्लेख हुआ है, जो कि ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होते हैं किंतु जिनमें कोई भी ब्राह्मण गुण नहीं पाए जाते। तो वैसे ब्राह्मण का गुणगान नहीं हुआ है इधर। तो जो गुण कर्म से ब्राह्मण है, जो भगवान विष्णु का पूजक है, ऐसे ब्राह्मण का महिमा भगवान गा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी महिमा के पहले ही हमको डिस्क्लेमर दे दी। डिस्क्लेमर मतलब ये जानिए, ध्यान देकर जानिए ये किसका, कौन से ब्राह्मण का बात हो रहा है। ये भक्त ब्राह्मण का बात हो रहा है, चाहे वो शुद्ध भक्त हो नारद मुनि जैसा, या प्रधानी भक्त भक्त हो अगस्त्य ऋषि जैसा, ऐसे ब्राह्मण का बात हो रहा है, ना कि अभक्त का। तो ये जानना बहुत जरूरी है, ध्यान देना। अतः वो जो व्यक्ति वैष्णव बनता है वो पहले से ही ब्राह्मण होता है। तो सच्चा वैष्णव मतलब सिर्फ कंठी, तिलक या धोती कुर्ता या मुंडन या 16 माला करना, ये तो है ही, लेकिन गुण और कर्म वो जरूरी है। ये यहाँ पर प्रभुपाद जी डिस्क्लेमर दे रहे हैं। डिस्क्लेमर को क्या बोलेंगे हिंदी में? बोलने से पहले ही बोल रहे हैं किसके बारे में बोला जा रहा है। तो ये वैष्णव ब्राह्मण, डिस्क्लेमर, अस्वीकरण ऐसा बोलेंगे। तर तदी तत् जो भी, तो ये समझिए। तो आगे अगले श्लोक में कुमार पूछ रहे हैं भगवान, अरे भगवान, लेकिन सर्वोच्च भगवान अपराध कैसे कर सकते हैं? आप भगवान हो, आप कैसे अपराध कर सकते हैं? यदि आप ऐसा करते भी हो, आप तो नहीं कर सकते, लेकिन करते भी हो तो आपको दंड कौन देगा? दंड कैसे हो सकता है? आप अपने आप को कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं? ऐसा वो मानव बोले। तो वो बोलते हैं अरे सजा तो कोई नहीं हो सकती मुझे, मेरा जो यश है बना बदनामी होगा, यही सबसे बड़ा सजा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लोगों ने कुछ अपराध कर दिए, यही सबसे बड़ा सजा है। ये अगले श्लोक में व्यक्त करना है। मानव कुमार ऐसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे वो कि अरे बदनामी ही मेरी सजा है। यन्नामानि च गृह्णाति लोको वृत्ते कृतागसि सो असाधुवादस्तत्कीर्तिम हन्ति त्वच निवामयः। पढ़ी। और कोई पढ़े? और कोई पढ़ सकता है 5वां श्लोक? हरे कृष्ण। मैं पढ़ती हूँ। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित बना देते हैं। हाँ, तो देखो, एक ही अंग पर अगर छोटा सा श्वेत बिंदु है तो वो बोलेंगे अरे इसको कोढ़ हो गया।
वैसे ही भगवान अपने पार्षदों को अपना अंग मान रहे हैं। तो अगर पार्षद ने सेवक ने गलती किया से तो वो स्वामी के ऊपर आता है, ये वो बोल रहे हैं। तो इससे वो ये भी बोल रहे हैं उनका स्नेह नहीं, उनका बहुत ममता है अपने पार्षदों के ऊपर। और वो बोल रहे हैं आप लोग तो गेस्ट हो, ये तो मेरे मेरे लोग हैं। तो वो भी भाव प्रकट हो रहा, तो उत्तरदायित्व ले रहे हैं अपने सेवकों का गलती का। इसलिए भक्त ने बहुत ही सुयोग्य होना चाहिए, क्योंकि लोग उसको एक भगवान के आदमी की तरह देखते हैं। इसलिए उन्होंने सही आचरण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमें वही चेतावनी देते हैं। अतएव वैष्णव को पूरी तरह सुयोग्य होना चाहिए। तो भागवत में कहा गया है कि जब कोई वैष्णव बन जाता है उसमें देवता के सारे सद्गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वै गुणैः तत्र समासतेषु। श्री चैतन्य चरितामृत में 26 गुणों का उल्लेख है। कृपालु अकृत दोह सत्य सार सम निर्दोष, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। एक भक्त को सदैव देखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति के साथ साथ वैष्णव गुणों में वृद्धि हो। तो ये आत्मनिरीक्षण करके विचार करना चाहिए कि भाई कुछ हो रहा है, भक्ति में प्रगति हो रहा है, मतलब गुणों को हम व्यक्त कर रहे हैं, आदान प्रदान। भक्त को दोष रहित रहना चाहिए, क्योंकि भक्त द्वारा किया गया कोई अपराध श्री भगवान पर दाग है। भक्त का कर्तव्य है कि अन्य लोगों के साथ अपने बर्तावों में, विशेष रूप से श्री भगवान के अन्य भक्तों के साथ अपने बर्ताव में सदैव सचेत रहे। तो सभी के साथ बर्ताव में सचेत होना चाहिए, विशेष रूप से भक्तों के साथ, क्योंकि भगवान के अपने होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चेतावनी यहाँ पर हमें प्रभुपाद जी दे रहे। ये उत्तरदायित्व है हमारा, और ये आसान नहीं है। तो ये हमने विचार करना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर यही लिख रहे, जो सेवक स्वामी के नाम पर पाप कर्म करता है उससे उसके स्वामी की कीर्ति उस प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार श्वेत कुष्ठ त्वचा को नष्ट कर देती। लोग सफेद दाग वाले व्यक्ति की आलोचना करते हुए कहेंगे कि इस व्यक्ति को कोढ़ है। ध्यान रखें। तो ऐसा स्वामी का कीर्ति चला जाता है ना, यही बहुत बड़ा उनका दंड है भगवान। ऐसा वो बोल रहे मेरे अपराध का दंड क्या है, मेरा यश कम हो गया, ये बात है। तो यहाँ पर ये 5 श्लोकों में उन्होंने अभी 4 कुमारों को सांत्वना दी कि भाई आपने जो शाप दिया है या जो कार्य किया है वो उचित है, वो मैं भी करना चाहता था। और उन्होंने ये भी दर्शाया कि वो कितने जय विजय से कितना स्नेह करते हैं। ये दोनों चीज उन्होंने दर्शाया। अभी अगले श्लोक, अगला जो सेक्शन है वहां पर ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन है। जो कौन से ब्राह्मण है प्रभुपाद जी बोल दिए, ये वैष्णव ब्राह्मण है। तो ये क्यों हुए हैं, क्योंकि 4 कुमार के मन में ऐसे विचार आए, परंतु हमारी ओर से अपराध करने से तुम्हें बदनामी मिलती है और हमारी प्रसन्नता से तुम्हें प्रसिद्धि मिलती है। आपने हमें बनाया है, परंतु अब हम आपसे भी बड़े हो गए हे भगवान, मानो ऐसे वो बोल रहे हैं। क्योंकि देखो ब्राह्मणों को जो आदर करता है उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और अब भी ब्राह्मणों को अनादरित हो गए तो भगवान को बदनामी मिलती। तो इसलिए वो बोल रहे कि अरे आपसे हम बड़े हो गए कि हमारी वजह से आपका सब निर्भर होता है। तो भगवान बोल रहे इसमें कुछ संदेह है क्या, बिल्कुल। मैं ब्राह्मणों का बहुत, ब्राह्मण को बहुत मानता हूँ मैं। तो उसका पूरा पूरा वर्णन महिमा का भगवान के मुख से है। तो हम आपके समान कैसे हैं ये मानो बता रहे हैं भगवान। इसमें क्या संदेह है, नहीं हम आपके समान ही है, ब्राह्मण मेरे समान है। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं स्वगुणानुवर्णनम तु ब्राह्मणोत्कर्षार्थम एव। ब्राह्मणों का उत्कर्ष करने के लिए ही खुद के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे इधर स्वामी दिख रहे हैं। तो ये बात है।
तो अभी 6वें श्लोक से 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पर भगवान बोलेंगे कि मेरी, यहाँ पर आप देखो, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी प्रसिद्धि, मेरा शुद्ध करने का शक्ति, या मेरा, मेरे चरण कमलों में इतनी सारी शक्ति, ये सब आपकी वजह से, आपकी सेवा की वजह से मेरे को प्रकट हो, ऐसे वो अभी व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज जान लेना चाहिए, यहाँ पर लोक शिक्षा हो रही है। लोक शिक्षा मतलब क्या, कि भगवान कैसे ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों का आदर करते हैं, ये भगवान सिखाना चाहते हैं। ये समझना चाहिए। और ये कौन से ब्राह्मण हैं, जो वैष्णव ब्राह्मण है वो। यस्यामृतामलय श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद् विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्यां स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम्। पढ़िए कोई और। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चंडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरे नाम, यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतः मैं अपने ही भुजा को काटकर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है भगवान, कि यस्य अमृता, यस्यामृता अमल यशः श्रवणावगा सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद् विकुण्ठ। तो भगवान की कथा का गुणगान हो रहा है भगवान के मुख से। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपकी वजह से, ऐसा भाव है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, ये सब आपकी वजह से हो रहा, ऐसा वो बोलते हैं। 3.1। आपकी वजह से मेरा जो कथा का स्थान है वो तीर्थ होता है, जो थोड़ा सा सुन करके इवन शोपच शुद्ध हो जाता, ये आपकी वजह से। तो इसलिए मैं, मेरे हाथ, अगर ऐसा भी करना पड़े प्रायश्चित के रूप में, तो मैं मेरे हाथ काटने के लिए भी मैं उपस्थित हूँ। आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्ष्य, अतएव मैं अपनी भुजा काटकर अलग करने तनिक संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि इसका आचरण प्रतिकूल लगे। भुजा मतलब अभी देखो, जय विजय को अपनी भुजाओं जैसा मान रहे हो, तो जय विजय ज्यादा निकट है भगवान के। तो ठीक है भाई, उन्होंने गलती किया तो मैं उनको काट सकता हूँ, क्योंकि मैं, मेरे कीर्ति, मेरी जो हरि कथा है उसकी शक्ति, वो भी आपसे ही आती है, आपकी वजह से। ये ऐसा बोल रहे हैं बाबा। तो ये लोक शिक्षा में ही प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि मानव समाज के सदस्य कृष्ण भावनामृत स्वीकार ले तो उनका वास्तविक शुद्धिकरण हो सकता है। तो प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य वैष्णव ब्राह्मण समझ करके ही लिख रहे हैं। जो भी पूर्ण निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, वह सद्व्यवहार में उन्नत होने पर भी, उन्नत ना होने पर भी शुद्ध हो जाए। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, कि भाई जिसने कृष्ण भावनामृत ग्रहण किया है, समझो आज उसका व्यवहार उचित नहीं है, तो भी वो उसको शुद्ध मानना चाहिए, क्योंकि वो उचित हो जाएगा। जैसे कोई शॉवर के नीचे खड़ा है ना, तो थोड़ा काला लगा हुआ है तो उसको बोलने का जरूरत नहीं है काला है, वो तो निकल जाएगा ना थोड़ी देर में पानी गिरने के बाद। तो वही बात हो रहा है, जैसा कि एक श्लोक में शोपच बोला है ना, शोपच भी हरि कथा में बैठा है तो वो शुद्ध हो जाए। तो भगवत गीता के अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, ये श्लोकों का उद्धृत करते हुए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म न भी ले, यदि वह चंडालों के परिवार में जन्म ले, किंतु वह केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, चाहे मनुष्य सुंदर आचरण का ना हो,
किंतु यह वह केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह साधु स्वभाव वाला व्यक्ति समझा जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये 9वें अध्याय में वर्णन हो रहा है। तो 9वें अध्याय का मतलब क्या, 9वें अध्याय का नाम क्या है, शीर्षक क्या है, और उसमें किसका वर्णन किया है? भगवत गीता के 9वें अध्याय का क्या शीर्षक है? गुह्य ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्य ज्ञान या परम गुह्य ज्ञान? परम परम गुह्य ज्ञान क्या है? भगवत ज्ञान ऐसा नाम। भक्ति अक्षर योग, ब्रह्म में। भक्ति योग की श्रेष्ठता। भक्ति योग तो 7वें अध्याय में भी बताया है, 10वें 11वें में भी बताया। परम गुह्य क्यों बोला है? तो परम गुह्य है भक्ति का ज्ञान, और वो भी कौन सी भी भक्ति नहीं, मिश्र भक्ति का 7वें 8वें अध्याय में वर्णन हुआ है। ये शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति का ज्ञान है। परम गुह्य ज्ञान मतलब शुद्ध भक्ति का है। तो भागवतम पूरा परम गुह्य, पूरा शुद्ध भक्ति का वर्णन करता है। अमल यश यहाँ पर वर्णन है। भगवत गीता में 9वें अध्याय का श्लोक का उद्धृत हो रहा है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि ये अपिचेत्सु दुराचारो, ये शब्द, ये जो श्लोक है, ये किसको लगता है? पूरा का पूरा वो शुद्ध भक्ति का अनुचरण कर रहा, अनुसरण कर, भजते माम अनन्य भाग। मतलब क्या, वो कुछ गलती करता है तो ऐसा पश्चाताप करता है ना कि वो पश्चाताप के अग्नि से उसके सब पाप धुल जाते। इसलिए भगवान बोल रहे वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। बराबर की नहीं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छ कौन्तेय प्रतिजानी हमें वक्तव्य। तो यहाँ पर जो उद्धृत हो रहा है वो है शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करने वाला बंदा, वो साधु स्वभाव वाला व्यक्ति समझना चाहिए, ऐसा वो बोल। जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में है तब तक अन्यों के साथ बर्ताव में उसके दो विभिन्न संबंध होते हैं, एक भौतिक स्तर पे, एक भक्तिमय स्तर पे, शरीर से संबंधित और आत्मा से संबंधित। जहां तक शारीरिक मामलों का या सामाजिक कार्यों का संबंध है, यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध होता है, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि वो शारीरिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है। तो ये साधक है, ये कभी कभी गलती करता है, तो उसको इतना गहराई से नहीं लेना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी बोले। वैष्णव का मूल्यांकन उसके शरीर के आधार पर नहीं करना चाहिए, ये चांडाल था, अरे लेकिन अभी भक्ति कर रहा है ना। तो यही भक्ति रसामृत सिंधु में, यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु ने उपदेशामृत में, दृष्टे स्वभाव जनित कुशश्च दोष न प्राकृतत्व भक्त जनस्य पश्चित इत्यादि। तो वो क्या बोल रहे हैं, जैसे गंगा का जो प्रवाह है वो हमेशा शुद्ध है क्योंकि वो भगवान के चरण कमल से, हालांकि ऊपर ही ऊपर आप में उसको बुदबुद फेन पंख कीचड़ इतना भी दिखेगा, लेकिन सच्चा भक्त जो श्रद्धालु है वो क्या करेगा, उसको साइड में करके गंगा का शुद्धिकरण का अनुभव करता है। वैसा ही दूसरे भक्त जो है वो शुद्ध भक्ति कर रहा है तो उससे वो संगत करता है और शुद्ध होता है। ना कि वो फेन बुदबुद पंख को देखता है और बोलता है देखो कितना पंख है ये बात यहाँ पर बोली जाएगी। अर्चे विष्णु शीलादि गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि, ये सब प्रभुपाद जी अपराध का ये बता रहे। तो भौतिकतावादी दृष्टिकोण से भक्तों को देखना, विग्रह को देखना, गंगा को देखना इत्यादि ये अपराध है, ऐसे विचारों का निषेध है। ये नारकी बुद्धि बोली जाती है उसको, ऐसे विचार, क्योंकि कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है उसे पूर्णतः शुद्ध समझा जाता है कि वो होने वाला है, कम से कम वह शुद्धि की प्रक्रिया में तो लगा हुआ है, बराबर की। और यदि वो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर दृढ़ रहता है तो वो 100% शुद्ध हो भी जाए। तो ये विचार होना चाहिए। निष्कर्ष यह है, यदि कोई पूरी गंभीरता के साथ कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो यही मैं बोल हरे रहा कृष्णा। था। हरे ए कृष्ण, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए।
पूरी गंभीरता के साथ कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, तो ये किसी का भी टॉम डिक हैरी का बात नहीं हो रहा है, जो गंभीरता से भक्ति करता है तो वह पहले से शुद्ध हुआ माना जाता है, और श्री कृष्ण उसे सभी प्रकार की सुरक्षा दे प्रदान करने के लिए तैयार है। तो यही मैं उद्धृत कर रहा था, कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश। यहाँ पर भगवान विश्वास दिलाते हैं कि वह अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैयार। मतलब क्या, देखो मेरे हाथ काट दो आप, कुछ समस्या है, चाहे उनके अपने शरीर के एक अंग को काट फेंकने की आवश्यकता क्यों ना हो, तो वो जय विजय का साइड लेकर के बोल, मैं भगवान विकुंठ हूँ, आपके कारण तीर्थ रूप में मैं प्रसिद्ध हूँ, आपके कारण वो बोल, मेरे लिए लगाव की वस्तु, मेरे जय विजय की तो बात ही क्या, मैं अपना अंग भी काट डालूंगा, जो मेरी पहचान की वस्तु, मैं ऐसा करने में असमर्थ आपका अपराधी हूं, इसलिए वो माफी मांग, ऐसा भगवान का बहुत ही विशेष भाव है। तो ये पहला श्लोक है। अगले श्लोक में वो बोल रहे हैं कि भाई आपकी सेवा के कारण मेरे को जो शुद्ध करने की क्षमता है वो प्राप्त होती है। किसके? आपकी, मैं आपकी सेवा करता हूँ इसलिए, या लक्ष्मी जी को जो सेवा आकर्षित करने का स्वभाव है, वो मेरे चरण कमल की सेवा करती है। वो क्यों? क्योंकि मैं आपकी सेवा करता हूं, इसलिए। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् न श्रीविरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। हाँ, पढ़ी। तो श्लोक मैं पढ़ूं भगवान प्रभु जी? हाँ पढ़ी। भगवान ने आगे कहा, चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं, और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र व्रत रखते हैं। हरे कृष्ण। यत सेवया, जिनकी सेवा के द्वारा, प्रभुपाद जी डायरेक्ट भक्ति बोल रहे थे, वो बोल रहे कुमारों को, जिनकी सेवा करके चरण पद्म पवित्र रेणु, तो मेरे चरण के रेणु जो है उनमें शुद्ध करने की शक्ति है। सद्यक्षता अखिल मलम प्रतिलब्धशील, तो ये जो स्वभाव है आपकी सेवा करके प्राप्त हुआ, और वही लक्ष्मी जी का सिर्फ छोटा सा चितवन प्राप्त करने के लिए सभी देवी देवता सब लोग लगे हुए रहते हैं, लेकिन वो भी मेरे चरणों का सेवा करती है क्योंकि मैं आपका सेवा। प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान वहंती, बहुत सारे व्रत करते हैं लक्ष्मी पूजा इत्यादि, क्यों? क्योंकि छोटा सा उनका कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन मैं उससे आसक्त नहीं हूं, लक्ष्मी जी से। श्री विरक्तम अपि माम, मैं उससे आसक्त नहीं हूं, लेकिन वो मेरे चरण कमल की सेवा में आसक्त है क्योंकि मैं आपकी सेवा कर, ऐसे वो ब्राह्मण वैष्णवों का या ब्राह्मणों का गुणगान करे। तो ये बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे कैसे भगवान और भक्त में बहुत ही सुंदर आदान प्रदान होता है, बहुत सुंदर मधुर संबंध होता है, वो एक दूसरे का सेवा करके एक दूसरे को महत्व देते हैं। लेकिन ये जो है ये चाटुगिरी नहीं है, ये जानना चाहिए। ये भौतिक जगत में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं। ये पूरा आध्यात्मिक स्तर, श्री भगवान तथा उनके भक्त के मध्य का संबंध दिव्य रूप से सुंदर है। तो वो क्या है, ये श्रेय, भगवान अपने भक्त को श्रेय देना चाहते हैं और भक्त भगवान को श्रेय देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी का उदाहरण लीजिए, तो प्रभुपाद जी ने पूरे जगत में भगवान कृष्ण को प्रचार किया, खुद का नाम एक जगह पे भी नहीं रखा उन्होंने, लेकिन प्रभुपाद जी का गुणगान करने के लिए भगवान ने उनको पूरा का यश उनको दे दिया। तो ये कंपटीशन होता है आध्यात्मिक, एक स्पर्धा होता है
एक दूसरे की पूरे निस्वार्थ से सेवा करते हैं और पूरा का पूरा जो श्रेय है वो दूसरे को देते हैं। जिस तरह भक्त सोचता है कि भगवत भक्त होने के कारण वह समस्त गुणों से समुन्नत है, उसी तरह भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनके समर्पण के कारण उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई है। ऐसा भगवान मानते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करने के हेतु सदैव उत्सुक है, उस तरह भगवान भक्त की सेवा करने में सदैव उत्सुक है। ऐसा बोल रहे हैं यहाँ। तो ये सुंदर संबंध है, भक्त वत्सल है। यहाँ महानता अपने भक्त के लिए उनके स्नेह के कारण है। इसी स्नेह के कारण लक्ष्मी उन्हें छोड़ती नहीं। और एक नहीं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमान गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। श्री भगवान की भक्ति की किसी भी असुविधा को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे भक्तवत्सल रूप विख्यात हैं। तो देखिए, जब दुर्वास मुनि ने इनका अपराध किया भगवान का, भगवान के भक्त का, अम्बरीश महाराज, लेकिन अम्बरीश महाराज ने तो उसको कुछ लिया नहीं अपराध, फिर भगवान ने ले लिया। भगवान ने अपना चक्र भेजा उनके पीछे और भगवान बोले, देखो मेरा हृदय मेरे पास है ही नहीं, मेरा हृदय उसके पास है। साधुनाम हृदय मह्यम साधुनाम तो हृदय तो मदन्य तेन जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागत। तो ऐसा, ये ऐसा विशेष संबंध है। तो भक्त को असुविधा जब करता है कोई, तो भगवान कभी सहन नहीं। तो हमने यहाँ पर देखा अम्बरीश महाराज की उदाहरण, कैसे भगवान उनसे प्रसन्न हुए। कोणी जर काही चुकून नेलं ते मला चुकून आलं माझ्या संग. नोट कीजिए। तो अभी अगले श्लोक में और महा गुणगान कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? मेरी प्रसन्नता किसमें है? यज्ञ होते हैं ना, उसमें मेरी प्रसन्नता ज्यादा नहीं है, जो यज्ञ में घी डालते हैं। मेरी प्रसन्नता तक कब होती है? जब आप लोग खाते हो, आप ब्राह्मण वैष्णव जब खाते हो, तब भी मेरी प्रसन्नता होती, ना कि यज्ञ से। तो ये बात अगले श्लोक में बोली जा रही। ना हम तथाधि यजमान अहविदितानि शोचस्तदुत्तमदनः अथ यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्य विहितै निजकर्मक्वाकैः। हरे कृष्णा। यज्ञादि में जो मेरे मेरे निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे इतना स्वाद मिलता है जितना कि वे घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव संतुष्ट रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए, भगवान का, पहले भगवान बोले कि भाई मेरा जो यश है, मेरा ख्याति है, वो आपकी वजह से, मेरा शुद्ध, मेरे चरण कमल का शुद्ध करने का क्षमता है आपकी सेवा की वजह से, और मेरी प्रसन्नता है जब आप खाते हो अच्छे तरह से। लेकिन ये कौन से तरह के ब्राह्मण हैं? ये यहाँ पर स्पष्ट है। तो पहले दो लाइन में बताया है कि ना ही तथाधि, कि मैं उतना संतुष्ट नहीं हूं जब यजमान हविर बिताने, तो हवि मतलब घी डालते हैं यज्ञ कुंड में, अग्नि में, तब भी मैं इतना संतुष्ट नहीं होता जितना आप लोग जब खाते हो। अतभुक मुखेन सोच तद, मतलब ये जो अन्न है, अन्न मतलब राइस, राइस में, भात में अच्छे से घी डाल करके आपको कोई खिलाता है, तब भी मैं ज्यादा तुष्ट होता हूं। लेकिन यद ब्राह्मण से मुखतः चरतोनुघास, तो हर एक घास ब्राह्मण जो खाता है उसमें मैं संतुष्ट होता हूँ ज्यादा। लेकिन ये कैसा ब्राह्मण है? तुष्टस्य मय्य वहिता निज कर्म पाकई। तो ये जानना जरूरी है कि ये जो ब्राह्मण है, ये वैष्णव है, ये सभी कर्मों के फल मुझे अर्पित करता है और उसको जो प्राप्त होता है उसमें वो संतुष्ट होता है। ऐसे ब्राह्मण को खिलाकर,
ऐसा बात हो रहा है। तो भगवत भक्त या वैष्णव श्री भगवान को अर्पित किए बिना कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वैष्णव अपने सारे कर्म फल भगवान को अर्पित करता है। अतः वह किसी ऐसी खाद्य वस्तु को आस्वादन नहीं करता जो भगवान को अर्पित नहीं की गई। श्री भगवान भी अपने आपको अर्पित सारे खाद्य पदार्थों को वैष्णव के मुख से देकर आस्वादन। देखो ये आदान प्रदान कितना गहरा है। तो ये बात है, उनकी संतुष्टि भगवान की संतुष्टि, ये बात। तो इस श्लोक में ये सब वर्णन किया, किंतु यहाँ पर कहा गया है कि वह ब्राह्मण तथा वैष्णव की मुखों की भेंटों की ओर अधिक स्वाद से स्वीकार करते हैं। तो हरिदास ठाकुर और अद्वैत प्रभु ने जो अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध पात्र किसको दिया? हरिदास ठाकुर को। वो वैष्णव में सबसे ब्राह्मणों के लीडर थे, लेकिन उन्होंने किसको दिया श्राद्ध पात्र? सभी ब्राह्मणों के समक्ष हरिदास ठाकुर। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े वैष्णव थे। और हरिदास ठाकुर ने उसको ये किया, अरे खंडन किया। मतलब हे अद्वैत आचार्य, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अद्वैत आचार्य ने सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए उनको खिलाया। ये हरिदास ठाकुर को पहली थाली भेंट करने वे 1 लाख ब्राह्मणों को खिलाने का फल प्राप्त। निष्कर्ष यदि यही है कि यदि कोई एक ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकता है तो वह यह लाखों यज्ञ करने से अच्छा है। इसलिए इस युग में संस्तुति की गई है, यदि कि बहुत विशेष वाक्य है। कलयुग में क्या संस्तुति की गई है? हरेर नाम अर्थात भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना तथा वैष्णव को प्रसन्न करना ही मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन तक पर उठाने का एकमात्र साधन है। तो हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ये वो केवलम तो है ही, लेकिन उसके साथ क्या बोला है? वैष्णव सेवा, वैष्णव की प्रसन्नता। वैष्णव सेवा मतलब सिर्फ सेवा नहीं, उनकी प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमें किसी को वैष्णव करके स्वीकार करना चाहिए, उसका उसका सराहना करना चाहिए, उसका सेवा करना चाहिए, उसको संतुष्ट करना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए और उससे हमें हमारा शिक्षक बनाना चाहिए। ये वैष्णवता। तो ये एकमात्र साधन है, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। अगर तो ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि ये कौन सा ब्राह्मण। देखिए यहाँ पर एक श्लोक आता है, विप्राण देव देवानाम भगवान आत्मदैव। भगवान ब्राह्मणों के लिए पूजा की वस्तु है। यदि कोई ब्राह्मण भक्ति से रहित है तो उसका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। और इसका भी एक श्लोक उद्धृत किया है उन्होंने, शोपाकम इव निक्षेत लोकम विप्रम अवैष्णवम। कोई विप्र अवैष्णव है तो जैसे उसको कैसे नहीं देखना चाहिए कि श्वपाक जैसा। यदि ब्राह्मण कुल में जन्मा कोई व्यक्ति भक्त नहीं तो उसका मुख नहीं देखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कुत्ता खाने वालों का मुख नहीं देखना, पद्म कुत्ता। इस प्रकार विरोधाभास से बचा जा सकता। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि कौन से ब्राह्मण का बात है, क्योंकि अलग अलग तरह के होते हैं। इस संदर्भ में अवैष्णव का अर्थ है वही व्यक्ति जो वैष्णवों से घृणा करते हैं। तो जैसे वशिष्ठ मुनि है वो भी वैष्णव है मिश्र, और नारद मुनि शुद्ध वैष्णव। तो ये इस श्लोक में उद्धृत है। अभी अगले श्लोक में वो बोल रहे हैं कि अगर ब्राह्मण लोग कभी अपराध भी करते हैं या कभी बहुत ही कटु वचन बोल देते हैं क्रोधवश, तो उसको ग्रहण सहन करना चाहिए, उसका प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। गलती करने वाले ब्राह्मणों को कौन बर्दाश्त नहीं करता, ऐसे भगवान बोले। तो ऐसा वो बोले और अपना मुकुट दिखा करके बोले, ऐसा बहुत ही विशेष। अपना मुकुट दिखा करके बोले, आपकी धूल से मेरे सिर पर है और मेरी समृद्धि और शांति की धारणा करनी आपकी धूल की वजह। ये शाम विभर में अहम अखंड विकुंठ योग माया विभूतिरमलांग किरीटै विप्रास्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भ
सद्यः पुनाति सहश्चंद्रदलामलोकान्। हरे कृष्ण। मैं अपनी अबाधित अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पांवों को धोने से निकलता हुआ जल है। वही जल जिससे शिवजी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं उनको तथा तीनों लोकों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा। हरे कृष्ण। तो ऐसा उनका वो गुणगान कर रहे हैं क्या, कि अपनी तर्जनी से अपना मुकुट दिखाते हुए वह उन लोगों से बात करते हैं जो पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों करते। तो ये है, सभी लोगों ने सहन करना चाहिए। तो आगे भी आता है ये। तो यहाँ पर क्या है, आपकी धूल मेरे सर पर है और मैं समृद्धि और शक्ति धारण करता हूँ उसकी वजह से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अंतरंग शक्ति योग माया शब्द है ना, विभर्मी मैं धारण करता हूँ। अखंड विकुंठ योग माया विभूति। तो अखंड मतलब अनंत योग माया की विभूतियां हैं आध्यात्मिक जगत में। ये सब धारण क्यों करता हूँ, क्योंकि आपकी जो रज है वो मेरे सिर पर है। तो ऐसे विप्रो को कौन सहन नहीं करेगा। विप्राज तो कौन विषहेत यदरहणा, ऐसा वो बोल रहे। तो प्रभुपाद जी वो अंतरंग शक्ति पर योग माया, तो पुरुषोत्तम और भौतिक जगत कैसे आध्यात्मिक जगत का विपरीत प्रतिबिंब है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों में अंतर यह है कि अंतरंगी शक्ति अथवा आध्यात्मिक जगत में सभी ऐश्वर्य अविचल है, जबकि बहिरंग अथवा भौतिक शक्ति में ऐश्वर्य प्राकट नश्वर होते हैं, नश्वर प्रकट होते। माया उन वस्तुओं का द्योतक है जो वास्तव में तथ्य नहीं। माया का अर्थ वही है ना, हाँ माया मतलब जो नहीं है वो प्रतीत होता है। भौतिक जगत का ऐश्वर्य प्रतिबिंबित ऐश्वर्य है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत उसी वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम। तो ये ओरिजिनल ऐश्वर्य उधर है। जब भगवान स्वयं ही वैष्णव तथा ब्राह्मण को इतना आदर प्रदान करते हैं, तो फिर इन पुरुषों को ऐसा आदर प्रदान करने से कौन इनकार कर सकता है। भगवान इतना आदर दे रहे हैं। भगवान ये कितना दिखाते हैं, आप भागवतम में पढ़िए 10वें स्कंद में कितनी जगह पर भगवान अनेक अनेक ब्राह्मणों की पूजा करते। कहाँ कहाँ पूजा करते हैं भगवान, बताइए कुछ स्मरण में है 10वें स्कंद में। कौन से ब्राह्मण की पूजा करते हैं भगवान, कोई बता सकेगा। हरे कृष्णा। प्रभु हाँ बताइए। आदित्य सुतो कौन से ब्राह्मण की पूजा भगवान ने की। भगवान ने ओ सुदामा, किसी, हाँ सुदामा का याद आया, बहुत अच्छी बात है। और नारद मुनि भी गए थे ना, हर एक घर में गए थे, वहां पर उनका पूरा पाद प्रक्षालन के लेकर के सब हो। तो ये है, भगवान इतना आदर प्रदान करते हैं तो बाकी लोगों का क्या कहना। हालांकि कभी कभी वो क्रोधित भी हो जाते हैं तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए, वही अगला श्लोक है। सहन नहीं, कौन नहीं सहन करेगा। मैं जिसके चरणों का जल समस्त लोकों और शिव को पवित्र करता है, मैं अपने सिर पर ब्राह्मण की धूलि धारण करने की कृपा से अप्रतिबंधित शक्तियों का धन बन गया। ये भगवान का भाव है। जो व्यक्ति ब्राह्मण की धूलि को सिर पर लगाता है उसके चरण का जल ग्रहण करना चाहिए, ऐसा बन। तो अगला श्लोक, तो अगले श्लोक में मतलब क्या बोला है कि भाई ब्राह्मणों का जो भी कभी कटु बोल देते हैं, कभी क्रोधवश बोलते हैं, तो उसको सहन कर लेना चाहिए। ये में तदुद्विज जना दुरंत मदीया भूतान्न शेष लब्ध शरणानि च वेद बुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यघट
तददृशो महिमन्यवस्तान् गृधारुषा मम कुशत्यधि दंडनेतुः। हाँ, पढ़िए। हरे कृष्ण। ब्राह्मण, कौवें तथा निस्सहाय प्राणी मेरे ही शरीर है। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। वे क्रुद्ध सर्पों के समान हैं और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गिद्ध जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। हरे हाँ, कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर मैं उनको लोगों को दंड देता हूँ जो मुझे और आपको अलग करते हैं, तो ब्राह्मण और भगवान को अलग करते हैं, ऐसे लोगों को मैं दंड देता हूँ। और ब्राह्मण के साथ गाय भी बोल दिया उन्होंने, वो ब्राह्मण हिताय च। तो जो लोग मेरे और ब्राह्मणों में, मेरे और गैया में अंतर करते हैं, वो नरक में जाते हैं। तो ये बात है। उन लोगों का छोड़ो जो अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तो छोड़ ही दो। मैं मेरे में और ब्राह्मणों में, मेरे में और गैया में अंतर देखते हैं, वो नरक में जाते हैं। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सहन करना, पिछला श्लोक, ये यहाँ पर उनको मतलब अंतर देखने का जो विचार है, उसको यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं मैं उनको दंड देता हूँ। यहाँ पर भेद बुद्धि, भूतानि अलब्ध शरणानि च भेद बुद्धि। तो अलब्ध शरणानि मतलब ये जो लोग हैं, जैसे देखिए 5 चीजें हैं ना भगवान का जो पालन है। देखो भगवान विष्णु क्या करते हैं, पालन करते, शिव जी संहार करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो पालन करना मतलब 5 चीजों को पालन करना। तो 5 में सबसे पहले कौन है, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्योंकि वो ब्राह्मण कल्चर जो वर्णाश्रम है उसको लेके चलता है। दूसरे है गैया, तीसरे है माताएं, चौथे हैं छोटे बच्चे, पांचवे हैं वृद्ध। ये 5 चीजें ये हैं, ये 5 चीजों का पालन करना, इसको बोलते हैं भगवान का पालन। तो ये यहाँ पर 2 चीजें, क्योंकि वो क्या है, अलब्ध शरणानी, क्योंकि वो उनको संरक्षण देना अनिवार्य है, उससे संस्कृति का पालन, ये बात। द्विज वर और दुहंती, मतलब ये गाय, दुहती ही मतलब गाय। मदिया भूतानि अलब्ध शरणानि भेद बुद्ध, जो मेरे को और ये अलब्ध शरण जो भूत है, जो ब्राह्मण है, काय है और बाकी 3 मैंने बताया, जो आश्रय विहीन होते हैं, उनको आश्रय की हमेशा जरूरत होती है, उनको जो अलग देखते हैं भेद बुद्धिया, और देखते हुए क्या करते हैं, वो पाप द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। द्रक्षत्य अघक तदृशो, क्योंकि अहि सर्पवत कृत्य, अहिवत कृत्य तान वृथा रुषा मम कुशंत्य धि दंडने, तो कि मैं उनको दंड देता हूं कैसा, जैसा गिद्ध मांस को नोच लेता है क्रोध से, वैसा दंड देता हूं, ऐसा बोला है। तो ये मैंने आपको अभी बताया 5 ब्रह्म संहिता के अनुसार गाय, ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे तथा वृद्ध पुरुष। तो ये 5 चीज है, इसको ब्राह्मणिकल कल्चर बोलते हैं। ये 5 चीजों के ऊपर अगर आप देखोगे आजकल, ये 5 चीजों का शोषण हो रहा है, इसलिए सब दुखी है। ये 5 चीजों का आदर, संरक्षण, सम्मान देना चाहिए, और भगवान से अभिन्न दिखना, ये बात है। क्योंकि वो निसहाय प्राणी है। वृद्ध पुरुष ले लो, बच्चे ले लो, स्त्रियां ले लो, ब्राह्मण ले लो या गाय ले लो, ये सब। तो श्री भगवान विशेष रूप से उपदेश देते हैं कि इन 5 से, विशेष रूप से गाय तथा ब्राह्मणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कितनी जगह पे बहुत सारे ये दुहती, दुही का शब्द मिलता है, ये दोनों ही शब्दों से एक अर्थ निकलता है। दुहती मतलब गाय, तो गाय को सूर्योदेव की पुत्री माना जाता है। तो असहाय है, उनकी देखरेख करके
अभिभावकों के द्वारा की जानी चाहिए, अन्यथा वे यमराज द्वारा दंडित किए जाएंगे, क्योंकि यमराज भगवान श्री भगवान द्वारा पापी प्राणियों के कार्यकलाप का निरीक्षण हेतु नियुक्त है। तो भगवान ने अपना सिस्टम बनाया है, यमराज सब देखते, गिद्ध सर्पों के साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव करते हैं, उसी तरह यमदूत असावधान अभिभावकों के साथ बुरी तरह पेश आते हैं। तो यही मैं बोल रहा था कि ये 5 चीजें जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो ये पहले स्कंद में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आवश्यक सुरक्षा सर्व समाज के लिए, ये 5 चीजों का होना चाहिए, 5 आवश्यक सुरक्षा देनी चाहिए पूरे समाज के प्रबोधन के लिए। क्यों? क्योंकि विष्णु की रख रखाव की प्रणाली है, मेंटेनेंस सिस्टम ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो सबसे पहले ब्राह्मण, क्यों? क्योंकि वो प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन की व्यवस्था बनाते हैं। तो प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन की व्यवस्था क्या होती है? ये होता है दैव वर्णाश्रम सिस्टम। यहाँ पर वो प्रशिक्षण देते हैं और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए वो शिक्षा, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। गाय क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की ग्रहणशीलता बनाती है। क्यों? क्योंकि वो दूध देती है, जिससे हम गीता वादों को समझ सकते, दूध पीने। महिला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वह समाज की पवित्रता को रखती है। क्यों? क्योंकि सही संतान बनाए रहे, तो ये सामाजिक स्वच्छता रखती है। जो महिलाओं को सही तरह से आदर और पवित्र रखेंगे तो पूरा समाज की पवित्रता रहती है। और फिर बूढ़े और बच्चे सभी के लिए उज्जवल भविष्य बनाए रहते हैं। मृत्यु और उचित प्रशिक्षण के लिए तैयारी करें। तो ये बात है। तो इसलिए ये 5 चीजों का ये करना चाहिए। तो ये श्लोक, और अभी अगला श्लोक, ये और 2 श्लोक हैं, भगवान इनका गुणगान कर। मैं उन के हाथों की कठपुतली हूं जो सभी परिस्थितियों में सम्मान पूर्वक आप ब्राह्मणों की सेवा में। तो समझो किसी ब्राह्मण ने किसी को क्रोधित कर दिया, तो भी अच्छे मुंह से उनकी सेवा करें। तो ऐसा ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षिपन्तोर्यजन् हरे अर्चयन्तः तुष्यद्दध स्मित सुधा शीत शीत पद्म भक्त्राः वाण्यानुराग कलयात्मजवत् घृणन्तः संबोधयन्त्यहमा विहाहुमा हृतस्थैः। हरे कृष्ण। पढ़िए। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और वे अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को वे ब्राह्मणों का मुझ जैसा ही मानते हैं, ऐसे और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूं। हरे हाँ कृष्ण। हाँ, जैसे देखो अभी भगवान उदाहरण प्रस्तुत करें कि आप क्रोधित हो गए, तो हमने क्रोधित नहीं होना चाहिए, जय विजय हो गए, लेकिन मैं देखो आपकी सांत्वना कर रहा हूं, ऐसा वो बोल रहे हैं। जैसे क्रुद्ध पिता हो गए, तो अच्छा बच्चा क्या करेगा? उसके क्रोध में क्रोध ऐड नहीं करेगा, वो उनकी सांत्वना करेगा। वैसा मैं आपसे कर रहा हूं, वैसा कोई करता है तो मैं उसके हाथ की कठपुतली बनता हूँ। और कब करता है? जब सब अच्छा चल रहा है तभी नहीं, जब वो ब्राह्मण कुपित होता है और कुछ बोल देता है, तो भी वो क्या करते हैं? आदर करते हैं और उनकी प्रिय वचनों से प्रशंसा करके उनको शांत करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में मैं कठपुतली हूं, ऐसे भगवान बोले। ये विश्वनाथ जी, मैं उन लोगों द्वारा नियंत्रित हूँ जो उन ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने अपराध किया है और उससे भी अधिक उन्हें प्रसन्न करते हैं। मैं उन लोग द्वारा नियंत्रित किया जाता हूँ जो कठोर शब्द बोलने वाले ब्राह्मणों की पूजा करते। तो ऐसा भगवान बोल रहे हैं, भगवान ब्राह्मणों का गुणगान करें।
तो वैदिक शास्त्रों में कई स्थानों पर कहा गया है कि जब ब्राह्मण या वैष्णव क्रुद्ध होकर किसी को शाप देते हैं तो शापित व्यक्ति ब्राह्मण या वैष्णव के साथ वैसा ही व्यवहार करने का भार अपने ऊपर नहीं लेता। काफी सारे उदाहरण है, देखो नल कुंवर मणिग्रीव है, तो नारद मुनि क्रोधित हो गए और शाप दिया उन्हें। लेकिन उनको क्या प्राप्त हुआ? एक्चुअली वैष्णव का शाप, ये शाप कभी नहीं होता, वो एक वरदान ही होता है। जब जय और विजय चार कुमारों से शापित किए गए तो उनसे कटु रीति से पेश नहीं आए, अपितु उन्हें आत्मसमर्पण कर। तो ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, कोई दूसरे उदाहरण है आपके पास यहाँ पर वो क्रोधित हो गए? गोपाल चक्रवर्ती, गोपाल चप्पल, ये सब ब्राह्मण लोग थे, तो कैसे प्रस्तुत हुए भक्त उनके सामने? इन्होंने सब मांस मछली वगैरह शिवास ठाकुर के घर के बाहर रख दिया। वो ईर्ष्यालु था और क्रोध से बोला, देखो ऐसा शिवास ठाकुर करता है। आप तो शिवास ठाकुर ने क्या किया? हम्म? क्या किया शिवास ठाकुर? उन्होंने कहा कि हाँ मैं करता हूँ मांस भक्षण, मैं ये सब हाँ, करता हूँ करके। देखो मैं ऐसा ही आप मेरे करता हूँ। सामने मेरे साथ में बताइए करें। तो मतलब क्या किया उन्होंने? उल्टा बोला नहीं हूं। और हरिदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती को भी ऐसा नहीं बोला। हालांकि वो बोला मेरा नाक कट जाएगा, आपका नाक कटेगा, लेकिन हरिदास ठाकुर वैसा नहीं बोला। और ये आगे भी है बहुत सारे, चैतन्य महाप्रभु, प्रबोधानंद, तो बहुत सारे उदाहरण हैं। ब्राह्मण तथा वैष्णव के साथ बर्ताव करने की यह विधि होनी चाहिए। तो देखिए कभी कभी वो क्रोधित हो जाते हैं, कभी कभी ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो बहुत कभी कटु वचन नहीं तो क्रोधित हो जाए, वैसा सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि किंतु उनके साथ वैसा ही व्यवहार न करके हंसकर तथा मृदु व्यवहार द्वारा उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए ये प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। ब्राह्मण तथा वैष्णव को नारायण का पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए, क्योंकि देखिए उनका क्रोध अपने क्रोध जैसा स्वार्थ के हिसाब से नहीं होता। ये बात है यहाँ पर समझना चाहिए। इसलिए कभी ऐसा स्थिति उन्होंने उत्पन्न कर दिया तो वैसा प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका अपोजिट कहाँ हुआ था? दक्ष सभा में जो आएगा चौथे स्कंद की शुरुआत में, तो वहां पर क्रोध 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 से क्या हो गए? पहले दक्ष जो ब्राह्मण है उसने शिव जी का, वैष्णव का अपराध किया। फिर नंदी बहुत क्रोधित हो गया, उन्होंने भाई ब्राह्मणों का अपराध, दक्षों को शाप दिया। फिर दक्षों के अनुयायी जो हंसे तब भी, भृगु मुनि इत्यादि, उनको भी शाप दे दिया अच्छी। तो फिर भृगु मुनि क्रोधित हो गए, भृगु मुनि ने बहुत सारे शाप दिए। तो ये बहुत डेंजर सभा थी, असत सभा। लेकिन जो वैष्णव वहां पर, परम वैष्णव थे, वो वहां पर कुछ बोले नहीं। तो वही है, वही सही, क्या बोलते हैं, उचित व्यवहार है। वहां पर वो कुछ बोले नहीं। हालांकि सती देवी थोड़ी क्रोधित हो गई थी चित्रकेतु के ऊपर, लेकिन चित्रकेतु ने ग्रहण कर लिया उसे। तो शिव जी ने चित्रकेतु के शब्द को गहराई से नहीं लिया। ये शिव जी का बर्ताव देख करके सामने जो ऋषि मुनि देख थे वो भी सोचे कि हाँ ये दोनों के बीच में चल रहा है कुछ, कुछ समस्या का कारण नहीं। लेकिन सती माँ क्रोधित हो गई। तो इसका विशेष उल्लेख है कि ब्राह्मण को शांत करने हेतु कमल जैसा मुख होना चाहिए। कमल जैसा मुख तब दिखता है जब मनुष्य प्रेम तथा वात्सल्य से अलंकृत हो। इस संबंध में पुत्र पर पिता का क्रुद्ध होना तथा पुत्र द्वारा हसीले तथा मधुर शब्दों से पिता को शांत करने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। तो यहाँ पर क्या भाव व्यक्त हो रहा है कि ब्राह्मण को पिता जैसा दिखना चाहिए। तो एक सच्चा वैष्णव ब्राह्मण जो होता है वो हर एक का हित चिंतक होता है। तो इसलिए वो कभी क्रोधित भी हो जाए तो उसको सही भाव से देखना चाहिए। इसलिए ये उदाहरण दिया है पिता का। तो पुत्र जो है
उसके ऊपर पिता वात्सल्यता से क्रोध करते हैं ना, तो पुत्र ने उसको सही समझ से ग्रहण करना चाहिए और उस पर शांत रहना है। तो इसलिए कमल जैसा मुख मतलब क्या, प्रेम और वात्सल्य है उसका अनुभव कर, ऐसा हो बोल रहे। और अभी ये अगला श्लोक, कृपया मेरे से भूल हुए सेवकों को शीघ्र लाकर मुझे पर कृपा कर। तो ये अंतिम श्लोक में का अपने पार्षदों के ऊपर जो स्नेह है, उनका आसक्ति है, उसको व्यक्त कर रहे हैं। इतना ब्राह्मण का गुणगान किया, अभी वो क्या बोल रहे हैं, अरे ये मैं पार्षदों से मैं विरह सहन नहीं कर सकता, तो शीघ्र से शीघ्र उनको मेरे पास लेके आइए और मेरे ऊपर कृपा करें, ऐसा वो बोल। तो विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं, हे स्वामी, आप कहते हैं कि जो लोग ब्राह्मणों का अपमान करते हैं वे आपके प्रति अपराध करते हैं, आप फिर उन दोनों के प्रति स्नेह क्यों दिखाते, ऐसा वो बोल रहे थे। भाई भगवान ने ऐसा बोला ना कि अरे जो क्रोध करता है तो आप इनको स्नेह क्यों दिखा रहे हो, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, अपने स्वाभाविक गुणों को त्यागना संभव नहीं है। मेरा स्वाभाविक गुण क्या है, मैं मेरे भक्तों से प्रेम करता हूं। तो इसलिए मैं खुद को नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ, इनको मेरे पास तुरंत बुला लीजिए। तन्मे स्वभर्तुरवया यमलक्षमाणौ युष्मद्गतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामपि त्यतो भयो विवासः। मेरे इन सेवकों ने अपनी स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इस अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा यदि आप यह आदेश दे कि वे मेरे पास शीघ्र ही लौट आए तथा मेरे धाम से उनका निर्वास काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर भगवान का सबसे ज्यादा प्रेम उनके पार्षदों के ऊपर प्रकट हो रहा है। तो ये देखिए पहला लाइन प्रभुपाद जी बोल रहे, इस कथन से हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने सेवकों को वैकुंठ वापस लेने हेतु कितने चिंतित है। तो उन्होंने गुणगान तो किया ब्राह्मणों का बहुत सारा बुरा बुरा, लेकिन उससे ज्यादा स्नेह किससे है उनको, उनके पार्षदों से, कि भाई मेरे ऊपर कृपा करें और इनको जल्दी से जल्दी मेरे पास लेके आओ। जय तथा विजय का मामला पतन का नहीं है, यह एकमात्र आकस्मिक एक घटना है। मैं बोला ना, ये संयोगवश भगवान की इच्छा से हो रही आकस्मिकता। ऐसे भक्तों को जल्द से जल्द वैकुंठ में वापस लाने हेतु भगवान सदैव चिंतित है। यह स्वीकार करना होगा कि भगवान तथा भक्तों के मध्य में किसी प्रकार की गलत फहमी की संभावना नहीं रहती। देखो गलत फहमी कब होती है, जब हृदय में अंतर होता है तब गलत फहमियां होती है। जब हृदय में अंतर नहीं है तो गलत फहमी नहीं होती। किंतु जब एक भक्त तथा दूसरे भक्त के बीच कोई विभेद या व्यवधान आता है तो एक को परिणाम भोगना पड़ता है, यद्यपि कष्ट क्षणिक होता है। शिव भगवान अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि उन्होंने द्वारपालों के अपराध का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। देखिए ये स्नेह है। और मुनियों से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान करे जिससे जल्दी से जल्दी वैकुंठ आ सके। तो ये प्रेम ज्यादा भगवान का कहाँ प्रकट हो रहा है, जय विजय के। तो ये पूरा जो सेक्शन है, अगर आप थोड़ा विचार करके समझेंगे तो यहाँ पर दो चीजों का वर्णन है, एक है ब्राह्मणत्व और वैष्णवत्व। तो ये दोनों को कैसे आदर दियाते हैं भगवान। तो ब्राह्मण्य देव तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा भक्तवत्सल है। तो ये जो महत्वपूर्ण विषय है, ये ही किसने प्रस्तुत किया था हरि सभा में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वैष्णव और ब्राह्मण में क्या अंतर है। तो ब्राह्मणों का उन्होंने पहले गुणगान किया, इतना गुणगान किया कि सामने वाले ब्राह्मणों को लगा यार ये तो अपने पार्टी का लग रहा है।
लेकिन उसके बाद उन्होंने वैष्णव का वर्णन किया और फिर सभी को सांत्वना दी, सभी को स्पष्टता दी। वैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया वहां पर, भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश के ऊपर। यहाँ पर भगवान का प्रेम दोनों से है, लेकिन ज्यादा प्रेम किसको लग रहा है आपको? ये दोनों में चार कुमारों को भी प्रेम करते हैं भगवान, लेकिन जय विजय को भी करते हैं, लेकिन ज्यादा कहाँ है? हम्म? जय विजय के जय प्रति। विजय को। ज्यादा जय विजय पे। ये भगवान का स्वभाव है। तो ऐसे लोगों में कभी गलत फहमी नहीं, तो गलत फहमी की संभावना नहीं रहती, प्रभुपाद बोले। तो प्रेम का श्री रूप गोस्वामी एक परिभाषा देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। ये जो माधुर्य प्रेम जो है राधा कृष्ण में या गोपी कि वो हर क्षण टूटने का संभावना होता है, इतना इंटेंस आदान प्रदान होता है, लेकिन कभी टूटता नहीं है, उसको प्रेम बोलते हैं। कभी नहीं टूटता। लेकिन ये जगत का आप देखो, जितना गहरा है उतना जल्दी टूटता है, क्योंकि वो भौतिक स्तर पे है। तो गलत फहमी नहीं होता, क्योंकि आदमी दूसरे का प्रेम मतलब दूसरे के संतुष्टि का विचार। तो यहाँ पर भगवान किसकी संतुष्टि का विचार कर रहे हैं बताइए? यहाँ पर ज्यादा भगवान किसकी, ये श्लोक 12वें श्लोक किसकी संतुष्टि का विचार करें? जय विजय का। जय विजय। हाँ बिल्कुल। तो ये प्रेम है कि भाई इनको जल्दी लाओ, इनका गलती मैं किया है, मैं हाथ काटने के लिए रेडी हूँ, इनको जल्दी मेरे पास लेके, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। आप तो गेस्ट है, आप ब्राह्मण हैं, बिल्कुल अच्छा है, तो ये मेरे ज्यादा निकट है। तो ये ऐसा बहुत ही विशेष जो 12 श्लोक है यहाँ पर वर्णन किए हमने, ये आप अच्छी तरह से श्रवण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो वे भगवान का बहुत सुंदर भाव है सभी जीवों के देखो भगवान के सभी अपने हैं, सभी जीव। तो ब्राह्मण और वैष्णव को छोड़ो, जो जो दानव होते हैं वो भी भगवान के ही है ना। तो भगवान सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये यथामाम प्रपद्य थे, तो उसमें भी प्रेम की आदान प्रदान जैसा वो प्रस्तुत होते हैं वैसा करते हैं। तो ये सभी से प्रेम करते हैं, तो जो धार्मिक लोग होते हैं उससे प्रेम करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और वैष्णव से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ऐसे उसमें तारतम्य है। तो ये सब सुन करके ये जो चार कुमार है उनको क्या समझ में आएगा? देखिए ये कुमार अभी सुन रहे हैं ये सब चीज, ये देखो आपकी वजह से मैं, मेरी जो कथा है वो आपकी वजह से मैं बहुत यश और प्रसिद्धि प्राप्त करता हूँ। आपकी चरणों की धूलि की वजह से मेरे चरण धूलि की सेवा लक्ष्मी जी करती है। आपकी सेवा की वजह से मेरे को शुद्धिकरण करने की शक्ति प्राप्त होती। आप अगर कोई कटु वचन बोल भी देते हो तो उसको कौन सहन नहीं करना चाहिए? हालांकि उसको तो मैं कठपुतली बन जाता हूँ ऐसे लोगों के, सेवकों के, ब्राह्मणों की सेवक जो है वो ब्राह्मण क्रोधित होने के बाद भी उनका कमल मुख की तरह से सांत्वना करते हैं, उनका मैं कठपुतली बन जाता हूँ। और कोई मुझे मुझे और ब्राह्मण है, मुझे और गाय को अलग अलग दिखता है, उनको यमराज के द्वारा उनको मैं दंडित करता हूँ। ये सब बोला है भगवान ने ब्राह्मणों के बारे में। और 12वां श्लोक बोला है जय विजय के बारे में कि भाई आप ब्राह्मण हो, आप मुझे सब प्रदान करते हो, आप मुझे ऊपर कृपा करें, मुझे माफ कीजिए, मैंने अपराध किया है, मैं दो हाथ काट सकता हूँ, लेकिन ये दो मेरे जो सेवक है ना, इनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेके आइए। तो ऐसे भगवान के वचन है, ये सुने हैं चार कुमारों ने। तो ये बहुत विशेष वचन है भगवान के। तो चार कुमार को आगे क्या होता है ये अगले 2 श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। तो ब्रह्मा जी ये जो भगवान का वाणी है उसका गुणगान करने वाले हैं अगले 2 श्लोकों।
तो उसके पहले यहाँ पर बहुत सारा लोक शिक्षा हुआ प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, इसका हमने चर्चा की। तो आज जो चर्चा किया उसके बारे में किसी का कुछ टीका टिप्पणी विचार या कुछ स्पष्टता है, प्रश्न है तो व्यक्त कर सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ विचार है हमने जो चर्चा किया यहाँ पर आज ये श्लोकों में? प्रभु जी एक शंका है। हाँ बोलिए विनोद कृष्ण को। हाँ, तो भृगु मुनि ने विष्णु को जब लत्ता प्रहार किया हम्म। तो लक्ष्मी जी ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं किया, लेकिन ऐसा भी कहीं पढ़ने में है प्रभु जी कि वो रूठ के गई और उनको ढूंढने के लिए भगवान विष्णु इधर बालाजी जहाँ स्थित है वहां गए। बिल्कुल, ये वे मेरे को भी प्रश्न है, ये विचार कर रहा था मैं। अगर आप श्रीमद् भागवतम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका, या भागवत में ऐसा किधर वर्णन नहीं है कि लक्ष्मी जी क्रोधित होकर के उनको शाप देती है कि आप आपके घर में मैं चंचला रूप में रहूंगी, आप सब भिखारी बन जाएंगे ब्राह्मण लोग। तो ऐसा भागवतम में ये लीला का वर्णन है 10वें स्कंद के अंतिम अध्यायों में 87 88 यहाँ पर। तो वहां पर ऐसा वर्णन नहीं है। तो यार आपने जो बोला वो लीला तिरुपति के मंदिर में, अगर आप तिरुपति के मंदिर में जाओगे ना, हाँ, उधर ऊपर पूरी लीला वर्णन की गई हुई है। तो वही जर शंका थी हुई। तो ये दोनों को कैसे हम समन्वय करें, ये मतलब सोचना चाहिए। एक तो है कल्प भेद बोल सकते हैं, क्योंकि दो अलग नहीं तो दो अलग लीलाएं हुई होंगी। तो हाँ, तो ये मेरे को भी ये जानना है, मतलब स्पष्ट नहीं है। मेरे को लगा ये प्रश्न आएगा क्योंकि ऐसा 10वें स्कंद में इसका वर्णन आता है भागवत में, और वो लीला का भी वर्णन आता है, उसका ड्रामा वगैरह होता है। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि लक्ष्मी जी भी क्रोधित हुई नहीं, क्योंकि वो भी शुद्ध सत्व में थी। ऐसी बात। तो ये सांत्वना कल्प भेद, नहीं तो ऐसा कुछ विचार कर सकते हैं। मैं एक भक्त को पूछूंगा अभी, श्रीमान कन्हैया कृष्ण वो इधर आए हैं पुणे में, उनको पूछ करके देखेंगे मुझे कुछ पता चलता है। अरे, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ विचार टीका टिप्पणी या आज का जो चर्चा किया उसके बारे में कुछ? स्टार्टिंग के श्लोका में आपने एक शब्द बोला था, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, वो फर्स्ट श्लोका में स्व ऐसे करके कुछ उसका कौन से मीनिंग। श्लोक में, कौन से जब श्लोक में? आपने स्टार्ट किया था ना तब भगवान आपने कुछ ऐसे बोला था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो वर्ड। स्व ऐसे करके कुछ वर्ड बोला था कि भगवान, पहले श्लोक में हाँ कुछ ऐसे वर्ड बोला था तो उसका मीनिंग स्व ऐसा कुछ शब्द क्या था। संदर्भ क्या है उसका, संदर्भ या कुछ वर्णन? हम्म, देखो आपके सामने वो पहला तो शुद्ध सत्व आपने एक्सप्लेन कर दिया था, उससे पहले एक शब्द बोला था कि भगवान ये हैं स्व ऐसे करके कुछ बोला था, तो उसका मीनिंग मुझे पूछना था, या तो मैं दोबारा से वो स्टार्टिंग से सुनूंगी और फिर नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी, या मेरे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है। हाँ, आत्मीयताम आत्म सुबुद्धेश, ऐसा मतलब स्व कौन सा लिखते हैं इधर? मेरे पार्षद, स्व स्व पार्षद स्पृहणीय धाम, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है माता जी का एग्जैक्टली कौन सा बोल रहे हैं। अगर आप मैं जान फिर पाएंगे या तो वापस तो पूछिए। हाँ नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी एक बार उससे सुन के, ठीक मुझे है। शब्द याद नहीं है। यस, और किसी का कुछ, और कुछ? आज जो चर्चा किया ये तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक सिद्धांत जानना चाहिए, अभी कोई पूछ नहीं रहा है तो देखिए यहाँ पर जानिए कि ये जो भगवान है ये जो प्रेम से ही बोल रहे हैं, ये डबल मीनिंग नहीं बोल रहे। अगर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अरे ये बहुत ज्यादा बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान ब्रह्मांड देव करके बोल रहे हैं। तो एक चीज है लोक शिक्षा देने के लिए, देखो ब्राह्मणों का कितना आदर करना चाहिए, ये बात है।
लेकिन यहाँ पर जो चार कुमार हैं वो क्रोध में थे ना, तो उसकी वजह से ये मधुर वाणी उनको ग्रहण नहीं कर पाए। तो उन्होंने विचार किया कि यार, भगवान हमारा हमारा क्या हमारा प्रशंसा कर रहे हैं या भगवान हमको ताड़न कर रहे? कभी कभी ज्यादा प्रशंसा करके भी ताड़न होता है ना। आपने सुना है कि कोई ज्यादा प्रशंसा करे तो बुरा लगता है, ओवर ओवर ग्लोरिफिकेशन। तो वैसा नहीं है, लेकिन कुमारों को वैसा प्रतीत होता है, क्योंकि उनको क्रोध ने डस लिया है। उनका क्रोध अभी तक पूरा समाप्त नहीं हुआ। तो ये बताकर आज का ये करेंगे। ये बहुत गहरा है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको चिंतन करने को बोला। तो देखिए, सोनाक्षर चतुर्वेदी ठाकुर लिख रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोले। जैसे अभी यहाँ ब्राह्मण का है कि अपराध ऐसे, पर अभी अगर एक वैष्णव और दो वैष्णव में अपराध होता है तो भगवान का क्या रिएक्शन होता है इसे? बिल्कुल वही होता है जो हमने चर्चा किया। पूरा प्रभुपाद का तात्पर्य वैष्णव और ब्राह्मण को अलग सोच ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो ब्राह्मण है वो वैष्णव ब्राह्मण है, तो वही सब चीज होगा, सेम चीज जो बोला गया। इसलिए तो प्रभुपाद बोले ना कि बहुत सतर्क रहना चाहिए। हालांकि वो कभी कभी कटु वचन बोल दे, लेकिन हमें ऐसा प्रस्तुत नहीं होना चाहिए, नम्रता से प्रस्तुत होना ये चाहिए। उनका कहना है, दो वैष्णवों के बीच अगर ऐसी होती है कॉन्फ्लिक्ट, तो भगवान किसकी साइड लेंगे? किसकी साइड लेंगे? जो उचित होगा। जैसे प्रभुपाद ने लिखा है ना, वो एक को ये करना पड़ेगा और दूसरे को भुगतना पड़ेगा। जो नम्रता से लेगा वो नहीं भुगतेगा। एक्चुअली ये दोनों वैष्णव के स्तर पे ये करता है, और उनका भाव क्या है उसके ऊपर ये निर्धारित है। क्योंकि यहाँ पर क्रोध देखो, यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे देखो। ये तात्पर्य क्या, पिछले तात्पर्य में, हाँ यहाँ पर भगवान अपने भक्तों पर इतने दयालु है कि उनके द्वारपालों का अपराध भार उनके ऊपर ले लिया। ये नहीं। तो ये हमने करने का प्रयास करना चाहिए। ये देखिए, ये नेचुरली बोल रहे हैं, लेकिन किसका साइड लेंगे वो भी प्रभुपाद जी ने लिखा था, इसलिए मैं वो पढ़ना चाहता हूँ एज इट इज। तो किसी को याद है? ये नीचे ही है किधर। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कौन क्यों क्यों व्यक्त कर रहा है। जैसे क्रोध, अभी जगाई मदाई के ऊपर महाप्रभु का क्रोध हो गया, तो वो क्रोध उचित है या अनुचित है? अभी जीव गोस्वामी वल्लभाचार्य पे थोड़े से मानो क्रोधित हो गए, वो सही है या गलत है? तो ये उनका भाव क्या है और उनका क्रोध का कारण क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये पहली बात दो वैष्णव के बीच में। और दूसरी बात है कि कौन नम्रता से प्रस्तुत हुआ, तो उसके ऊपर भी जो ये प्रभाव है। भगवान भगवान साइड देखो, भगवान के दोनों बच्चे, तो जितना जो ज्यादा करीब है, जैसे चार कुमार से ज्यादा करीब कौन है यहाँ पर? जय विजय। तो उनका साइड भी लिया, उनको भर्त्सना भी किया, बराबर की नहीं। तो ऐसा भगवान उचित कार्य करेंगे। ये हम ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बोल सकते कि इसका साइड लेंगे इसका साइड नहीं लेंगे। तो शास्त्रों में ऐसे वर्णन है। तो कौन क्यों क्यों कर रहा है वो करना है। हाँ यहाँ पर है, देखो यहाँ पर दिया है। जय जय तथा, ये देखो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन में, पढ़ करके विराम। जहाँ जथा जय या विजय का मामला पतन का नहीं है, यह तमाम मात्र एक आकस्मिक घटना है। ऐसे भक्तों को जल्द से जल्द वैकुंठ में वापस लेने हेतु भगवान सदैव चिंतित है। ठीक है,
यह स्वीकार करना होगा कि भगवान तथा भक्तों के मध्य किसी प्रकार की गलतफहमी की संभावना नहीं रही, किंतु जब एक भक्त तथा दूसरे भक्त के बीच कोई विभेद या व्यवधान आता है तो एक को परिणाम भोगना पड़ता है, यद्यपि यह कष्ट क्षणिक होता है। तो समझे क्या आप? यही मैं ढूंढ रहा हूं। तो एक को कुछ तो भुगतना पड़ेगा। भगवान दोनों को प्रेम कर रहे हैं, दोनों का विचार कर रहे हैं, लेकिन एक को भुगतना पड़ेगा, कुछ व्यवधान हो गया। तो ये यहाँ पर बोले, तो वो कौन, किसको भुगतना पड़ेगा, उसका मैंने सिद्धांत बताया कि उसका क्रोध क्यों हो रहा है। तो साधक भक्त है, अगर वो स्वार्थ की वजह से क्रोधित हुआ तो उसको भुगतना पड़ेगा, या भगवान की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए अगर वो क्रोधित हो रहा है तो वो क्रोध बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन क्रोध प्रस्तुत कैसे कर रहा है वो जरूरी है। तो ये बहुत सारे व्यवहार में चीजें होती है। क्रोध नहीं आना ये गलत है, ये हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है उसको भी क्रोध आ सकता है, क्योंकि 4 कुमार को क्रोध आया। तो क्रोध अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन क्रोध का फल भुगतना पड़ता है। तो ये बात है। तो जय विजय को भी भुगतना पड़ा। जय विजय को 3 जन्म उधर जाना पड़ा। और 4 कुमारों को भी बोल सकते हैं कि उनको, और विश्वनाथ चक्र ठाकुर सीख के लिए बोल रहे हैं, हमारे सीख के लिए, कि उनको शांत रस प्राप्त हो, ऐसा बोल, दास्य रस नहीं। तो दोनों दोनों क्रोधित हो गए, दोनों को कुछ ना कुछ प्राप्त हो, व्यवधान। तो ये ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। भाव क्या है, क्रोध क्यों आया है, और कैसे प्रस्तुत हुआ है, ऐसा ये सब विचार करना होगा। लेकिन क्या है, विभेद या व्यवधान है तो परिणाम तो भोगना पड़ता है, हालांकि वो क्षणिक होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कुछ है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, 4 कुमार जय विजय की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राजेश प्रश्न मी ठेव माझ्याकडे त्याच्यामध्ये भाजी ठेवायली तर भाजी करायची बसल्या बसल्या दुकानात मेथी कोथिंबीर कोथिंबीर बटाटे टमाटे राजेश प्रभु मीटिंग लो कीजिए। राखीच बरोबर चालू चालू तुम्ही आल्यावर पटकन बाहेर यायला निघाले माझा काय तुम्हाला का नाही पाणी घ्यावं लागतं बाथरूम मधलं